वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया बढ़िया सर, शुक्रिया। बिल्कुल बढ़िया। कैंगन का प्यार। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। सो कैसी चल रही है जर्नी? जर्नी अच्छी चल रही है और अच्छी करने की तैयारी है। हम्म। ये और पेपर में भी निकलवाएंगे। पेपर में तो कितने बदनाम हुए जमाने में, सदियां लगेंगी भुलाने में। तो अब हम समिट 22 के अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर हैं। ऐसा जी। मत करिए। पर रियली इट्स अमेजिंग जर्नी। और फिर 3 स्टार्ट होगा, 4 स्टार्ट होगा, जर्नी बंद तो होने वाली है नहीं। ये जर्नी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक एक एक व्यक्ति -3 एंड अबव ना हो जाए, तो ये चलती रहेगी, है ना। चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, जो कुछ भी हो, पर इसको कंटिन्यू रखना है। हाँ, ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि जो लर्निंग है उसको इस्तेमाल किया जाए और उससे रिजल्ट क्रिएट किया जाएगा। दिस इज जी। वेरी इंपॉर्टेंट। जी। क्योंकि कितनी भी अच्छी लर्निंग हो, अगर उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यूटिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पीछे डेमो एडिकेट्स के बारे में प्रवीण ने बात किया, तो अ, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो किट बनाएंगे, अपना चार्ज लेंगे, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस लीडर्स को तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान को भी आप हेल्प करके और उसके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं तो वही आपकी सक्सेस है। तो जितने भी लीडर्स हैं, जस्ट चेकआउट कि कौन लोग ऐसे हैं आपके टीम में जो आपको फ्यूचर लीडर दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ सिम्टम्स भी होने चाहिए, है ना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फाइंड आउट राइट पीपल। एवरीबडी विल नॉट डू। ये आपको समझना होगा कि हर कोई नहीं करेगा, तो आपको सही लोगों की पहचान होनी जरूरी है। और जैसे ही आपको सही सिम्टम दिखता है कि पर्सन टाइम पे है, कमिटेड है ना, ड्रीम है, उसके पास कुछ रीजन है इस काम को करने का, तो उस व्यक्ति को आप टाइट पकड़ लीजिए। अच्छा रिश्ता बिल्ड करिए, उसके साथ वर्क करिए, उसके साथ डेमोज करिए। और बहुत ज़्यादा डेमोज नहीं करिए या बिजनेस प्लान नहीं करिए, साथ में रहिए, लेकिन 8-10 डेमो बिजनेस प्लान के बाद उस व्यक्ति को खुद इनकरेज करिए, साथ में रहिए और इनकरेज करिए कि आप करो। अगर वो गलत भी कर रहा है तो भी उसको अप्रिशिएट करिए, बीच में उसको नहीं रुकिए, और बाद में मीटिंग के बाद उसको बताइए कि क्या और बेहतर हो सकता था। जो उसने किया उसकी तारीफ करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए यू कैन ऐड ऑन कि और क्या बेहतर हो सकता था। तो इस तरीके से अगर यहाँ जितने भी लीडर हैं एक एक पर्सन को एक एक महीने में ट्रेंड और डेवलप करें तो कितने नए लोग आ जाएंगे। तो नए लोग आने बहुत जरूरी है। नेटवर्क बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर आप 2-4 लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं और नए ब्लड नहीं ला रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। देखिए, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। सिंथिया ने क्या बोला? God+1 = मेजॉरिटी। तो आपके पास अगर लीडरशिप है और आपके पास कोई गोल है जिंदगी में, तो उसको पूरा करने के लिए लोग आपके साथ आ जाएंगे। यूनिवर्स जो है आपके लिए प्लान करेगा, पर आपके अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग ऑलरेडी काफी समय से इस जर्नी पे चल रहे हैं। मैं आप में से ये जानना चाहता हूँ, कोई भी शेयर करना चाहे कि ये समिट 22 जो अभी तक आपने देखा, 1 भी देखा, काफी कुछ आपने सीखा, तो इस दौरान आपने
कोई सेल्स क्लोज किया हो, किसी को पार्टनर बनाया हो और उसमें सबमिट से सीखी हुई बातों का इस्तेमाल किया हो, तो वैसी कोई एक दो शेयरिंग आज हम लेना चाहेंगे। आज हम बताते हैं। जी आशुतोष जी। कल कल हमारे लखनऊ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े, जो पूरा फॉरेन वॉरेन टूर करते थे, तो उनसे हम बात करने में झिझकते थे। हम्म, तो कल सबमिट के बाद 12 साढ़े 12 बजे उनका ऑफिस खुल जाता और हमने फोन किया, हमने कहा ब्रदर आप कहाँ पर हैं? तो बोले हम आशुतोष भी ऑफिस पहुंच रहे हैं, आप आइए, कुछ खास बात है? हम्म, हमने कहा नहीं, आपके लिए कुछ खास बात है, आप हम्म, फॉरेन वगैरह जाते रहते हैं, हम्म, तो वही कुछ आपसे हमें फॉरेन का प्रोजेक्ट एक आपके साथ डिस्कस करना है और वो बहुत सीरियस है। तो बोले आइए। हम 12:30 बजे उनके पास पहुंचे। हम्म, तो पहली बात तो कि वो अपनी गर्दन को उनको झुकाने में कुछ राइट लेफ्ट हो रहा था। तो वो हम्म, फॉरेन बहुत टूर करते हैं, तो अभी वो पीछे जहाँ गए होंगे तो उनका फ्लाइट एकदम से नीचे आई होगी, तो हम्म, उनकी कुछ T4 और T5 में कुछ मिक्सिंग था। हम्म, तो हमने उनको धीरे से बोला, हमने कहा अरे आप भाई साहब कहाँ, हम आपको कल परसों में आते हैं, आपके साथ बैठते हैं। हम्म, हमारा जो वोटर है, हम्म, जापान ने जो दिया हम लोग को डिवाइस, उसमें इसकी हीलिंग है और लखनऊ के और इंडिया के काफी डॉक्टर्स इसके साथ में हैं। बोले आशुतोष जी आपने बताया ही नहीं कभी हमको, और अगर उसमें कुछ इसका है और हम आपके साथ, तो हमने कहा आप तो डिस्ट्रीब्यूशन इतनी इतनी कंपनीज का देख रहे हैं, इसका भी हमारे साथ में आइए। इसमें इधर कंपनी में गुजरात के कई बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए, हमने उनसे पेंशन 4-5 लाख कहना खराब लग रहा था, हमने 10 लाख रुपए महीना फिक्स हो गई 800 मशीनों पे। हम्म, और आपका तो सब बड़े बड़े घरों में सारा सामान जाना, ये उन्होंने, मतलब आप मानेंगे नहीं, उनका रात में फोन आया कि आशुतोष जी आज आप कितने बजे आ रहे हैं? हम्म, तो जो हमने आदमी का फायदा दिखाया और उसको हम्म, दिखाया, और हम उनकी वाइफ को पहले कहा था तो उसकी वो नहीं थी, बोले नहीं नहीं आइए आशुतोष जी, ये तो काम भी बहुत अच्छा है और चीज भी बहुत अच्छी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी चीज क्लोज हो जाएगी। तो मतलब इसमें हमने देखा, खुल के बोलो और किसी को मत सोचो कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन ये है, लेकिन हम्म, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कर रहा है तो उसको आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बताने में, अब हमने क्या बिजनेस जरूर बताओ। हेल्थ के फायदे के साथ साथ में जो बिजनेसमैन है वो अपना फायदे की बात देखता है, और ये हमें बहुत अच्छा लगा, हमने कि आप लोग से शेयर करके। ग्रेट, थैंक यू। सो थैंक बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला आशुतोष जी ने। से एक सिर्फ अगर यही मंत्र आप ले लें इस पूरे सबमिट से, तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। मंत्र क्या है कि लोगों को उनका फायदा दिखाइए। आप जब भी लोगों से मिलते हैं, एवरीबडी है सम काइंड ऑफ चैलेंज, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी की फैमिली में हेल्थ इश्यूज है। थोड़ा उनको ऑब्जर्व करिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, उनको थोड़ा समझिए जब मिलते हैं तो। और कुछ भी आपको ऐसा दिखता है तो, पर इसका भी एक तरीका होता है ना। कई बार लोग इसको थोड़े गलत तरीके से भी अप्रोच करते हैं। तो वो कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे कि एक बार की बात है, मेरे एक कोलीग, मेरे एक फ्रेंड, एक जगह हम लोग कोल्ड कॉल ऐसे ही कर रहे थे। एक शॉप पे गए और किसी अनजान व्यक्ति को, एक सैनिटरी की शॉप थी, ओनर को मिले और वो बोले कि अरे भाई साहब आपका डायबिटीज कैसा है यार। वो आदमी चौंक गया। मतलब वो एक अननोन कॉल था और उन्होंने ऐसे ही उनको ऐसे महसूस कराया कि जैसे हम आपको पहले से जानते हैं, और बोला कि आपका डायबिटीज कैसा है। तो आदमी तुरंत चौंक गया। वो बोल रहा है हमको कहाँ डायबिटीज है, हम तो ठीक है। तो किसने बताया आपको कि हमको डायबिटीज है? तो आप समझो ना, कॉल ही खराब हो गई ना, पूरी शुरुआत ही गलत हो गई ना। अगर किसी को होगा भी कोई डिजीज, किसी को होगा भी, तो कोई अपफ्रंट कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है कि उसको कोई बीमारी है, कोई परेशानी। तो कैसे बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी किसी के बारे में जब आप जानिए, तो अपफ्रंट उसको ये महसूस नहीं कराइए कि उसको कोई परेशानी है। एक बहुत स्मार्ट तरीके से आप हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच रखिए, है ना। हमेशा अपनी स्टोरी से शुरुआत करिए, कभी भी बात शुरू करिए कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उसमें क्यों आए, क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई। तो अपनी स्टोरी शेयर करना, चाहे बिजनेस दिखाते समय या बात करते समय, ये बहुत एक अच्छा तरीका है। और जो आशुतोष जी ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप हेजिटेशन खत्म करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हेजिटेशन खत्म करना। आप किसी से भी बात करिए, रास्ते चलते भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।
लोगों को पार्टनर बना सकते हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं काफी। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो और एक शेयरिंग हम कोई लेंगे। वैसे तो वक्त हो चला है, बिकॉज मुझे आज के जो स्पीकर हैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपको दिखाना है, बिकॉज इज अ वेरी 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 सक्सेसफुल पर्सनालिटी। एक और शेयरिंग फटाफट ले लेते हैं। किसी ने सबमिट को, हाँ संतोष जी, जितेंद्र सर ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, कर लिया। अरे वाह, वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शेयरिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है 5 मिनट का। और इस 5 मिनट में जो हमारे स्पीकर हैं आज के, उनका मैं एक वीडियो प्ले करता हूं। तो आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए कि आज आपके साथ कौन, आज आप किसको सुनने वाले हैं। और आज आई एम 100% श्योर कि आप में से जितने भी लोग आज यहाँ ज्वाइन हैं, बहुत कम लोग हैं अभी, वी हैव 36 पार्टिसिपेंट ओनली। तो फटाफट कॉल मैसेज भी शुरू कर दीजिए, जो भी आपके बडीज हैं, जिनको भी आपने इनरोल किया है सबमिट 20 के लिए। अगर वो अभी नहीं दिख रहे हैं आपको, तो फटाफट बुला लीजिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। आज आप वो सीखने वाले हैं जो एक इंसान ने एक ग्राउंड लेवल पे शुरुआत करके, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास करने को कुछ नहीं था, तो वो एक एमडी डॉक्टर हैं और उनके पास बहुत कुछ करने को था। आज के 25-30 साल पहले वो आज जो हमारे सपने हैं, वो सपने उनके पूरे हो चुके थे। और उसके बाद उन्होंने चूज किया, आफ्टर बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, उन्होंने चूज किया कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें लोगों के जीवन को, लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। और वो पिछले 50 सालों से, या मे बी इससे ज्यादा समय हो गया उनको माइंड पावर सिखाते हुए। एंड यू नो फ्रेंड, की दुनिया में जो भी चीजें क्रिएट हुई हैं, पहले किसी न किसी के दिमाग में क्रिएट हुई हैं। तो आज आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी चॉइस की जिंदगी जी सकते हैं, कैसे आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं उनका एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले करता हूँ। आप सब रेडी हो जाइए और आप सब खुद को म्यूट रखिए फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग सेशन आप में से काफी सारे लोग अनम्यूट हो जाते हैं, तो अपने आप को चेक करिए और म्यूट पे रखिए। तो लेट्स प्ले द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जीवन को बदलने वाले इस बेहतरीन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने आंखें खोल देने वाले और जीवन बदलने वाले इस प्रोग्राम को सीखने के लिए चुना है। आपकी यहाँ की उपस्थिति ये बताती है आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनको जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए परमात्मा ने इच्छा दी है और आपको कुछ नया सीखने की तमन्ना दी है, जो आपके जीवन को रोजाना ऊपर ही ऊपर लेके जा सके। आप आज सही जगह पर हैं। मैं आज आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अंत में आप अपने जीवन के लिए बहुत ही प्रोत्साहित हो जाएंगे और आनंदित महसूस करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया का जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। एक इंसान चाहे तो एक छोटी सी जिंदगी से उठ के मुकम्मल मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है, इस बात की वे जिंदा मिसाल हैं। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया का जन्म गुजरात राज्य के राजकोट जिले के वांकानेर शहर में 9 फरवरी 1951 के दिन एक मध्यम परिवार में हुआ और राजकोट शहर में शिक्षा प्राप्त की। उनके माता पिता खास कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अढ़िया ने उच्च पढ़ाई करके मुंबई विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 30 साल तक एक तबीब के रूप में भारत और विदेश में काम किया। उन्हें अन्य किताबें पढ़ने का कॉलेज के दिनों से ही जबरदस्त शौक रहा है। यही शौक ने उन्हें मन के विज्ञान का परिचय करवाया। इस विज्ञान से वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी मेडिकल कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा देकर लोगों को मन की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया। इनकी बातें सुनकर लोग बहुत ही प्रभावित हुए।
इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने मन के बारे में और ज्यादा सिखाना और सीखना चालू किया। सब भाषाओं को जोड़ें तो उनकी 100 से ज्यादा किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय किताब प्रेरणा का झरना है, जो 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें से चीनी भाषा भी एक है। वैसे तो उनका प्रमुख विषय मन रहा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर किताबें लिखी हैं, जो जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरी हैं। वे खुद प्रकाशक भी हैं। खास बात तो यह है कि उन्होंने 65 साल की उम्र में हवाई जहाज उड़ाना सीखा है। वे आम जनता के ट्रेनर भी हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी प्रोग्राम देते हैं। वे 27 साल से भारत और दुनिया के कई देशों में अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। आज तक उन्होंने विश्व के 35 से अधिक देशों में अपने सेमिनार किए हैं, जिनसे लाखों लोगों को फायदा मिला है। डॉक्टर अढिया विश्व यात्री हैं। उन्होंने कई बार अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वेल्स, चीन, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, हॉलैंड, फ्रांस, इटली, ग्रीस, स्पेन, क्रोएशिया, तुर्की, जापान, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बहामास, कजाकिस्तान, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, केनिया, युगांडा, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका इत्यादि देशों का प्रवास किया है। इन्होंने दुनिया की अलग अलग क्रूज में प्रोग्राम दिए हैं, जैसे कि मेडिटेरियन क्रूज, जापान क्रूज, बहामा क्रूज और तुर्की क्रूज। डॉक्टर अढिया ने नए माइंड ट्रेनर और नए लेखक बनाने की ट्रेनिंग भी शुरू की है। वे टेडएक्स स्पीकर भी रहे हैं। डॉक्टर अढिया को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि ज्ञाति रत्न अवार्ड, एनआरआई सेतु रत्न अवार्ड इत्यादि। 2018 में अमेरिका की शेयर एंड केयर संस्था ने डॉक्टर अढिया का बहुमान न्यू जर्सी में पद्म भूषण श्री जावेद अख्तर के कर कमलों से करवाया था, और अमेरिका की न्यू जर्सी राज्य की असेंबली ने 2 सेनेटरों के हाथों से 2019 में इनका सम्मान किया था। डॉक्टर जितेंद्र अढिया को लाइफ ग्लोबल यूएसए संस्था ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर करके नियुक्त किया है। इस काम के लिए वे सारे विश्व में घूमकर लाइफ ग्लोबल के काम का प्रचार और प्रसार करते हैं। लाइफ प्रोजेक्ट राजकोट के चेयरपर्सन श्रीमती जय बच्चन हैं। ट्रेनिंग देना ये उनका शौक है, इसीलिए वे बहुत ही सरल और आम आदमी की भाषा में बात करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत ही मजा आएगा और आज से आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा महसूस भी करोगे। तो क्या आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ जुड़ के विश्वविख्यात माइंड ट्रेनर डॉक्टर जितेंद्र अढिया का जोर से स्वागत। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, मजा आ गया आपको मिलकर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए। फ्रेंड्स, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कैमरे पे आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड जल्दी मॉर्निंग। कैमरे पे आ जाइए और बिल्कुल पेन पेपर तैयार रखिए। आज आप सबकी जिंदगी बदलने वाली है। सो चलिए, हम लखनवी अंदाज में कैसे स्वागत करना है आपको पता है। आपने देखा क्रेडेंशियल, डॉक्टर जितेंद्र अढिया जी कितने रिनाउंड स्पीकर, कितने बड़े राइटर, कितना कुछ करा है इन्होंने जीवन में। जो एक इंसान सोचता है वो सब कुछ इन्होंने हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद, लेट्स वेलकम डॉक्टर जितेंद्र अढिया ऑन द स्टेज, ऑन Thank you. द स्टेज। इस वेलकम सर, introduction में- वेलकम। इस इंट्रोडक्शन में एक चीज की कमी रह गई, वो है मैं भी आपके जैसा कैंगन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। स्नेह देसाई मेरा पार्टनर है
हम दोनों पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं। मैं 6-1 बहुत पहले हो चुका हूँ, मगर मुझे ज़्यादा इसमें मज़ा आता है तो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और मेरा पार्टनर है जो स्नेह देसाई, वो तो देश 3 हो चुका है, आपको पता है। जी और चलिए, माइंड पावर का बहुत सारा इस्तेमाल होगा आपके प्रोग्राम इसके अंदर, बिजनेस के अंदर। और ख़ास बात है कि मैं आपको 2 प्रॉमिस करना चाहता हूँ। पहला प्रॉमिस है, आपको बहुत मज़ा आएगा, 1 मिनट बोर नहीं होने दूंगा। और दूसरा प्रॉमिस है कि आज से आपके जीवन में और आपके बिजनेस में बदलाव आ जाएगा। ये प्रॉमिस अच्छा लगा ना आपको? तो फिर आपको मुझे एक प्रॉमिस देना पड़ेगा। आप अपना कैमरा ऑन रखोगे। मुझे बंद दीवारों के सामने बोलने की आदत नहीं है, मेरा मोटिवेशन चला जाता है। चलिए, सब नहा धो के बैठे हैं ना, कपड़े पहन के बैठे हैं ना, तो फिर कैमरा ऑन कर दो। भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, क्यों अपना मुंह छुपाते हो? है, कितना अच्छा चेहरा दिया भगवान ने। चलिए, सब अपना अपना देखिए। मैंने तो मेरा कैमरा ऑन कर दिया, आप क्यों नहीं करते? आप कैंगन बिजनेस में हैं, जब लोगों को मिलने का आपका काम है, और यहाँ मुझे मिलने के लिए अपना चेहरा छुपा रहे, ये कैसे होगा? कैंगन बिजनेस में सबसे पहला ये तो है कि आप फेस प्रेजेंटेशन करो, सामने जाके मिलो। आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका चेहरा देख के किसी के फेस पे मुस्कान आ जाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? है ना? चलिए, सब कैमरा ऑन करिए अपना अपना। और ऐसा कुछ काम किया है जिससे चेहरा छुपाना पड़े? ऐसा नहीं किया ना? तो फिर कर दो, चलो। गुड। कैमरा चालू रखना लास्ट तक, ठीक है? चलिए, आप जीवन में बदलना चाहते हैं ना, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, मैं शुरू करता हूँ। प्रेजेंटेशन के साथ करूंगा मैं। आज का मेरा सब्जेक्ट है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके पहले 1-2 सवाल मुझे आपको पूछना है। पहला सवाल ये है कि आप मुझे पहले जानते थे या अभी पिछले हफ्ते से जानने लगे? चलिए, लिखिए चैट बॉक्स में यस और नो, यस और नो। मुझे पहले से जानते थे या नहीं? जानते थे तो यस, नहीं जानते थे तो नो। ओके, प्रमोद कुमार जानते थे, मधुलता जानते थे, अशोक कुमार जानते थे, आनंद जानते थे। ओके, ओके, प्रकाश ऋषिकेश जानते थे। ओके, भावना जानते थे, रेणु ऋषि जानती थी, तुम लीका जानती थी। ओके, गुड। दूसरा मुझे ये पूछना, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? अभी कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? इंदौर से, लखनऊ से, कानपुर से, कहाँ से? जरा लिखेंगे फटाफट। दिल्ली से, मधुलता इन दिल्ली, मीरठ, गुड़गांव, पटना, रांची, लखनऊ, बेंगलोर, लखनऊ, पटना, पटना, पटना से ज़्यादा लोग हैं, गोरखपुर, अहमदाबाद से भी है। ओके, पटना, ओके, सहारनपुर, लखनऊ, पटना, गोरखपुर, रांची। ओके, दैट्स गुड। चलिए, मज़ा आ गया। गुड़गांव। ओके, अगले हफ्ते आ रहा हूँ मैं दिल्ली। चलो, अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसका, मेरी जो किताब है स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, वो नाम से भी मैं कभी कभी बात करता हूँ। चलिए, मेरे प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा सा जुड़े रहिए। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कभी कहा था कि दुनिया का सफल से सफल इंसान भी अपने जीवन में 10% से ज़्यादा माइंड पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में सवाल उठा, ऐसा क्यों? और पता है, सबसे ज़्यादा माइंड पावर का इस्तेमाल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। वो भी कितना था? 4.5%। तो आपने कितना किया होगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन के बारे में अज्ञानता है। किसी को पता ही नहीं माइंड के बारे में। क्यों अज्ञानता है? क्योंकि दुनिया के कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माइंड पावर सिखाती नहीं है। मैं दुनिया के सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पर्सनली जाके इंक्वायरी की है, कोई माइंड पावर सिखाता नहीं है। मैं इसलिए स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ट्रेनिंग देके आया हूँ। स्टुटगार्ट जर्मनी का ऐसा शहर है जहाँ BMW, ऑडी, मर्सिडीज का हेडक्वार्टर है। वहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। और मैंने जब वहाँ पहला सवाल पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर हैंड, एक भी इंसान ने हाथ ऊपर नहीं किया था। इतनी अज्ञानता है। चलिए, आप तो आज ज्ञानी हो जाओगे। आज आपको पता चलेगा आपके अंदर कितनी शक्ति है, उसको कैसे, कितना इस्तेमाल करना है। तो चलिए, माइंड पावर की बातें सीखते हैं हम। सबसे पहले तो लोगों को यह नहीं पता है कि माइंड क्या होता है। शायद आपको भी नहीं पता होगा। चलो मैं बताऊं। मन हमारे शरीर की शक्ति का केंद्र है, एनर्जी का सेंटर है। अगर मन एनर्जी का सेंटर है तो फिर दिमाग क्या है? दिमाग हमारे बॉडी का एक पार्ट है, पदार्थ है, जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, काट सकते हो,
फोटो निकाल सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, उसका नाश कर सकते हो। पदार्थ के साथ सब कुछ होता है, शक्ति के साथ कुछ नहीं होता है। और हाँ, अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको पता है, ऐसे हमारा जो दिमाग है वो हार्डवेयर है और मन है वो सॉफ्टवेयर है। हमें किसकी ज़रूरत है? हमें दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना कोई काम का नहीं रहता है। अब शायद आपको ये भी नहीं पता कि हमारे पास कितने मन होते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। हमारे पास 2 मन होते हैं, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास 2 मन होते हैं, ये वाला है। अब दोनों में क्या फर्क है? चलिए मैं बताता हूँ दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क है कि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। हम सब सिर्फ कॉन्शियस माइंड के 10% को ही जानते हैं, और 10% का भी 10% इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1%। टोटल माइंड पावर का 1% आपने इस्तेमाल किया है, और तो भी इतनी तरक्की की है आपने। सोच लो 10, 20, 30% यूज करोगे तो क्या होगा। मगर उसके लिए आपको जानना होगा ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम कॉन्शियस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता रहता है। अभी हमारे दोनों माइंड काम कर रहे हैं। रात को सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड गोल सेट करता है, सबकॉन्शियस माइंड गोल को अचीव करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में रिलेशन क्या है? कॉन्शियस माइंड है वो बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड है वो सर्वेंट है। अभी देखिए, आपने गोल सेट किया होगा 6 से बनने का, 6 से 1, 6 से 2, डेज 3, डेज 4, डेज 5। तो ये गोल सेट तो आपने कॉन्शियस माइंड से किया। जब तक आप ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर को सीखोगे नहीं तो मुश्किल होगा आपको वहां तक पहुंचने का। और मैं चाहता हूं कि आप जो जुनून के साथ काम कर रहे हैं उसके साथ अगर माइंड पावर का इस्तेमाल बढ़ जाए तो आपका जुनून का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने दोनों के रिलेशनशिप की बात की, तो कॉन्शियस माइंड इसमें बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। कभी सोचा है 10% जिनके पास पावर है कॉन्शियस माइंड वो बॉस है, भगवान ने गलती नहीं किया, और 90% वाले को सर्वेंट बना दिया। हाँ, भगवान ने कुछ गलती की है। कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामर है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। आपको अभी जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो आपकी लाइफ में जो भी प्रोग्राम पढ़े है उसकी वजह से मिला है। अब आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा तब रिजल्ट बदलेगा। सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, और ये एक प्रोग्राम के हिसाब से हमारा बिहेवियर निकलता है, बिहेवियर में से रिजल्ट मिलता है। जबकि कॉन्शियस माइंड ये प्रोग्राम को बदल सकता है। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इस प्रोग्राम को हम कैसे बदले, हमारा रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। एक और डिफरेंस है, कॉन्शियस माइंड इज एनालिटिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज अ क्रिएटिव माइंड। आपको कुछ क्रिएट करना है तो सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ेगी, रूटीन यूज करना है तो उसके लिए कॉन्शियस माइंड है। अब इतना डिफरेंस के बाद हम देखेंगे कि कॉन्शियस माइंड के कौन से पावर्स है और सबकॉन्शियस माइंड के कौन से पावर्स है। कॉन्शियस माइंड का सबसे पहला पावर है हमारी 5 इंद्रियों के ऊपर काबू। हमारा जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, ये 5 इंद्रिय है, जहाँ से बाहर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, इसका कंट्रोल कॉन्शियस माइंड के पास है। जो मूवमेंट करते हैं हम, ये मूवमेंट हमारे कॉन्शियस माइंड से होती है। हम थिंकिंग करते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड से होता है। आपको पता है कि दिन भर हम सोचते रहते हैं, रात को नींद में चले जाते हैं, सोच बंद हो जाती है, क्योंकि सोचने का काम कॉन्शियस माइंड करता है। और आपको ये भी पता है कि 2 टाइप की थिंकिंग रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। थिंकिंग हमारी हैबिट हो जाती है। कुछ लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव थिंकर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव थिंकर होना अच्छा है, मगर फिर भी आप अपने थिंकिंग पैटर्न को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको माइंड पावर के बारे में पता नहीं है। तो हमें आगे जाके देखना है कि हमारे थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। तो थिंकिंग इज अ पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, यानी वो काम करता है। लॉजिक, लॉजिक यानी मन में सवाल उठाना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये जो मन में डाउट क्रिएट हो रहा है, जो सवाल उठाते हैं वो है लॉजिक। तर्क, ये तर्क शक्ति हमारी कॉन्शियस माइंड के पावर है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं ये हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हम ये एनालिसिस करते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड से करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो भी कॉन्शियस माइंड से होता है। आईक्यू, हमारा दिमाग का अंक, इंटेलिजेंस क्वोशंट, कॉन्शियस माइंड के पास है। आप सोचते होंगे कि आईक्यू ऊंचा है यानी हम सुखी और सफल हो जाते हैं। कुछ लोगों की मान्यता होती है। क्या लगता है
जिनका आईक्यू ऊंचा वो सभी सुखी और सफल होते हैं। इसलिए तो शायद हम बच्चे को अच्छी स्कूल में इसलिए बढ़ाते हैं, और बच्चे में क्या करवाते हैं, यूजुअली आईक्यू की टेस्ट होती है, आईक्यू इंक्रीज होने की एक्टिविटी होती है। नहीं दोस्तों, हमारी सफलता और सुख में आईक्यू का रोल सिर्फ 10% है। 90% रोल ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट का है, जो दोनों पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हमारे इच्छाएं उत्पन्न होती है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। आपको पता है, हम सुबह उठते हैं, हमारे मन में इच्छाएं शुरू हो जाती है, रात को खत्म हो जाती है। तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड में से इच्छा उत्पन्न होती है, ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो पाना है। हम जो सिलेक्शन करते हैं, आपने यहाँ आने का जो सिलेक्शन किया आज के प्रोग्राम में, और आपने कैंगन बिजनेस करने का जो सिलेक्शन किया है, ये भी आपने कॉन्शियस माइंड से किया है। सब चीज सोच समझ के किया होगा। यानी जो भी हम सिलेक्शन करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। आप जज करते हैं, ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये सिचुएशन अच्छी है, सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये जो जजमेंट का काम करते हैं ना, वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हमारे सामने जब अपॉर्चुनिटी आती है, तब उसको पहचानने का और उसको ऊपर एक्शन लेने का काम हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई माइंड पावर सीखने की, और आपने वो अपॉर्चुनिटी को पहचाना, और आज सुबह उठ के आप मेरे सामने बैठ गए। ये आपने कॉन्शियस माइंड से किया है। मगर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे हुई? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट की है। कॉन्शियस माइंड आपको डिसीजन लेने का चांस देता है, इधर जाओ या उधर जाओ। या आप कॉन्शियस माइंड से करते हैं, सिलेक्शन आप उससे करते हैं। और अब एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि आपको यही करना है, उसके बाद जो आप एक्शन लेते हैं, ये भी कॉन्शियस माइंड के साथ होता है। विल पावर, ये भी कॉन्शियस माइंड का पावर है। ये विल पावर क्या होता है? एबिलिटी टू कन्वर्ट योर डिजायर इनटू एक्शन, इसको कहते हैं विल पावर। आपका विल पावर अच्छा होगा, मगर ये कॉन्शियस माइंड का पावर है। एक और काम हमें करना है जो यूजुअली नहीं करते हैं, वो है हम सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पे चौकी करता है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए जीनी सिटिंग स्लीपिंग विद इन यू, इज ए जायंट। ये स्लीपिंग जायंट के ऊपर हमें चौकी करनी है। जब काम है तब उसको उठा के ऑर्डर दे दो, वो काम करता रहेगा। और इसके ऊपर चौकीदारी ये करनी है कि उसको कोई नेगेटिव कमांड नहीं दे दे। उसके कारण है क्यों उसके ऊपर चौकीदारी करनी है, उसकी कुछ कमियां है, उसके फॉल्ट शॉर्ट कमिंग्स है। ये कमियां कौन सी है? ये सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ऑर्डर के ऊपर जल्दी ध्यान देता है और जल्दी एग्जीक्यूट करता है। पॉजिटिव कमांड के ऊपर समय लेता है। ये भगवान ने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया। मगर हमने ढूंढ निकाला है कि उनको नेगेटिव कमांड ज़्यादा पसंद है। छोटे बच्चे का जैसा है, पढ़ने बैठ 10 बार बोलोगे तो अब किताब खोलेगा, और खेलने को जा कितनी बार बोलना पड़ेगा? एक ही बार, वो भागेगा। दूसरी बात है कि ये सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता है। यानी आप मजाक में भी कुछ भी नेगेटिव बोलोगे तो वो इसको सीरियसली ले लेगा, और आपके जीवन में वो घटना बनेगी। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें मजाक में भी उसको नेगेटिव कमांड नहीं देना है। तीसरी चीज है कि वो सिर्फ आपका कमांड से काम नहीं करता है, वो दूसरे का कमांड भी ले लेता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, मगर बाहर वाले लोग आपको नेगेटिव कमांड देंगे, आपका प्रोग्राम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको रोकना पड़ेगा ना। वहीं तो चौकी बेरा करना है, दूसरे के नेगेटिव कमांड से आपको बचना है। और चौथी चीज है कि एक बार उसके पास कमांड चला गया, यू कैनॉट टेक इट बैक। मिसाइल जैसा है, मिसाइल का बटन दब गया, मिसाइल निकल गया, वापिस ला सकते हैं? नहीं। तो ये 4 कारण है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पे हमेशा चौकी पेरा करना है, उसके पास कोई नेगेटिव कमांड नहीं चला जाए। तो ये मैंने सब पावर्स ऑफ कॉन्शियस माइंड बताया। देखिए, इतने सारे पावर्स ऑफ कॉन्शियस माइंड है, कभी आपने सोचा था? शायद सोचा होगा, इसमें ये भी करते होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे, मगर फिर भी ये 10% पावर है, ये 90% पावर नहीं है। 90% पावर की अगर मैं बात करूं तो अभी आगे जाके बात करने वाला हूं। देखिए, इससे ज़्यादा कोई पावर आपने यूज़ किया है माइंड का? नहीं किया होगा। यही पावर में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। 90% को तो हम जानते नहीं। चलिए, 90% पावर वाला जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी हम बात करते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये 5 इंद्रियों का कंट्रोल और मूवमेंट का कंट्रोल, ये दोनों सबकॉन्शियस माइंड के पास, दोनों के पास है। रात को हम सो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां चालू रहती है, हमको टेलीफोन की घंटी सुनाई देती है, कुछ जल रहा है तो हमें स्मेल आती है,
हमें मच्छर काटता है तो पेन होता है, यानी कि पेन सेंसेशन भी चालू रहती है। यानी पांचों की पांचों इंद्रियों रात को भी काम करती है, मगर उसका कंट्रोल वो टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाता है। हम नींद में करवटें बदलते हैं, इसका मतलब मूवमेंट है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चली जाती है। अगर ये दो चीज नहीं रहती तो हम मर जाते थे, क्योंकि हमें डेंजर से बचाने के लिए ड्यूअल कंट्रोल दिया है, दोनों के पास है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पास है। ये रिफ्लेक्स एक्शन ये सबकॉन्शियस माइंड के पास है। एक एक्शन होता है जो जान बुझ के लेते हैं, और दूसरा हमारा रिएक्टिव, उसके लिए प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव वर्ड है। ये रिएक्टिव वर्ड सबकॉन्शियस माइंड से होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक कोई वाहन आपके ऊपर आ गया है, और आप अपने आप को बचा लेते हैं, सोचे बिना अपने आप को पहले बचा लेते हैं, बाद में सोचने लगते हैं क्या हुआ। जो काम हम सोचने के पहले इमरजेंसी में कर लेते हैं उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारा बॉडी गार्ड है। टेलीपैथी इज अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज टेलीपैथी? आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और वही टाइम पे उनका फोन आता है या वो मिल जाता है और आप कहते हैं 100 साल की उम्र है। ये क्या हुआ? आप दोनों के बीच में टेलीपैथी हो गई। What is telepathy? It is a communication between two subconscious mind without getting aware at conscious level. Subconscious mind को से ये कम्युनिकेशन हो जाता है जिसका आपने अनुभव किया है। हमारे पास एक रडार रहता है, जैसे मिलिट्री में रडार रहता है, ऐसा हमारा भी एक रडार है। रडार का काम क्या रहता है? दुश्मन के हमले की चेतावनी देने का। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा रॉन्ग थिंकिंग। अगर हम रॉन्ग थिंकिंग करेंगे तो रॉन्ग डिसीजन लेंगे और रॉन्ग एक्शन लेंगे, रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। आपको मालूम है, आपको ये अनुभव हुआ है, कभी कोई गलत काम के बारे में सोच रहे हैं और अंदर से एक आवाज आती है, रहने दे, मत कर, ये अच्छा नहीं है। ये कहाँ से आती है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। इसको अंग्रेजी में कॉन्साइंस कहते हैं, हिंदी में अंतरात्मा की आवाज कहती है। अंतरात्मा की आवाज सुनो। सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा भला चाहता है, आपको सही रास्ते पे लेके जाना चाहता है, आपको सफल बनाना चाहता है, आपको सुखी बनाना चाहता है। इसीलिए भगवान ने आपके अंदर एक ये अंतरात्मा की आवाज रखी है। कौन साइंस कहता है इसको अंग्रेजी में। आप ये जो भी इंफॉर्मेशन हम पांच इंद्रियों से कलेक्ट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं, मगर बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है स्टोर होने के लिए। और जब जरूरत होती है तो ये हार्ड डिस्क में से निकाल के हम यूज करते हैं। यानी स्टोरेज हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है, उसके ऊपर जो एक्शन होता है वो कॉन्शियस माइंड करता है। ये किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक बंद करो। इनको माइक बंद करने के माइक की परमिशन मत दो इनको, तब ये होगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ, मुझे होस्ट बना दो तो मैं इनका, क्योंकि बीच में किसी का पीछे बैकग्राउंड में आवाज आएगी ना तो सही नहीं है। हाँ, ये मैं बंद कर दिया। सब अपना माइक बंद कर दो, सबको मैं कर देता हूँ। अगली बार जब भी किसी को करो ना तो इसको बंद कर देना। ओके, चलिए मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आपका घर की आवाज सुनाई देगी। आपका घर में झगड़ा चल रहा है तो दुनिया को पता चल जाएगा। माइक बंद रखिए, है ना। मैं मेरे प्रोग्राम में हमेशा क्या करता हूँ, आते ही पहले सबका माइक बंद करवा, माइक की परमिशन खींच लेता हूँ। सुन, दे कैनॉट ओपन इट। ओके, जैसे मैंने कहा था आईक्यू की बात निकली थी, वैसे ईक्यू एंड एसक्यू होता है, इमोशनल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट। ईक्यू हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, और एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये स्पिरिचुअल क्वोशंट क्या है? ये भगवान पूजा, ये स्पिरिचुअल क्वोशंट नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना, सबके भले के लिए काम करना, सबके लिए अच्छा ही सबके लिए भला चाहना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास रहता है। दोस्तों, आईक्यू ऊंचा रहा और ईक्यू और एसक्यू में गड़बड़ है तो क्या हो सकता है? उसका बेस्ट एग्जांपल अभी केजरीवाल है। केजरीवाल बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू शायद 200 होगा, मगर उसका प्रॉब्लम ईक्यू और एसक्यू में है। देखो जेल में, और कब बाहर निकलेगा पता नहीं है। तो ऐसा जरूर नहीं कि आपका आईक्यू ऊंचा होने से आप सफल और सुखी हो जाओगे, साथ में आपका ईक्यू एंड एसक्यू भी सही होना चाहिए। ये देखिए, आईक्यू यानी हेड, दिमाग, ईक्यू यानी हार्ट, एंड एसक्यू यानी आत्मा। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेगा ना, तब जीवन में सुख मिलता है। ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं ना, तब आपको प्रॉब्लम होता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम चाहिए,
तो IQ हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है, EQ एंड SQ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। विजडम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। व्हाट इज विजडम? एबिलिटी टू कन्वर्ट डिजायर इनटू एक्शन इज अ विजडम। तो ये विजडम आपके पास, सॉरी, विजडम इज एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। देखिए, आप राइट टाइम पे जब राइट डिसीजन लेंगे ना, तभी आपको सफलता और सुख मिलेगा। राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लो और रॉन्ग टाइम पे राइट डिसीजन लो तो रिजल्ट नहीं मिलता है, और ज्यादातर रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो ये सब चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी है। ये विजडम पावर, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। जो हम प्लानिंग करते हैं वो दो तरह से करते हैं, कॉन्शियस माइंड से करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से भी करते हैं। कॉन्शियस माइंड इज अ ह्यूमन माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज अ डिवाइन माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का प्लानिंग ह्यूमन प्लानिंग है और सबकॉन्शियस माइंड का प्लानिंग डिवाइन प्लानिंग है। जब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में जाता है तो रिजल्ट किसको मिलता है? सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो 90% पावर वाला है, वो डिवाइन प्लानिंग है दोस्तों। तो आप जब ये प्लानिंग करते हो तो छोटा छोटा प्लानिंग कॉन्शियस माइंड से करो, मगर बड़ा प्लानिंग 6 से कैसे होना है, 6 -1 कैसे होना है, -2 -3 कैसे होना है, ये सब चीजें आपको सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दो। वो प्लानिंग करके देगा, और वो प्लानिंग भी करेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते ही आप उसको पहचानोगे और उसके ऊपर एक्शन लोगे और आपको सफलता मिलेगी। देखिए, इसमें लिखा है अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू हैव टू क्रिएट देम। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटी का क्रिएटर है। आपके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मेंटल अलार्म क्लॉक रहता है। आपको पता है, रात को जब आप अलार्म लगा के सोते हैं, आज भी आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने अलार्म लगाया होगा और उसके 1 मिनट पहले नींद खुल गई होगी, होता है ना? ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर में आता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास कैलेंडर भी है, यानी कि आपको जो भी गोल लिखते हो, गोल के सामने डेट लिखो। अगर समय नहीं लिखा, आपको 6 से कब तक बनना है, टाइम लिखो। -2 -3 -4 कब बनना है, टाइम लिखो। तभी सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। उसके पास कैलेंडर रहता है, मगर थिंकिंग एंड डिसीजन पावर उसके पास नहीं है। इसलिए आपको ये समझना है कि हर गोल के लिए आपको कैलेंडर का टाइम लिमिट डालनी है, तभी रिजल्ट मिलेगा। आप बोलोगे मुझे मेरा मर्सिडीज लेने का सपना है, मगर कब? अगले जन्म में। अगले जन्म में मिलेगा। फिर आपने कुछ नहीं किया तो अगले जन्म में मिलेगा। आपको लिखना चाहिए कि मुझे मर्सिडीज 1 महीने में या 1 साल में या 10 साल में चाहिए। जितना ज्यादा गोल के सामने समय मर्यादा लिखोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डेथ हमारे कंट्रोल में है। हम ये डिसाइड कर सकते हैं हमें कब मरना है, कैसे मरना है, कहाँ पे मरना है। ये बात तो आप मेरी मानोगे नहीं, क्योंकि अभी तक यही सुनते आ रहे थे, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है ना? और वो आपकी मान्यता बन गई। मगर दीपक चोपड़ा ने किताब लिखी है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। उसमें उसने इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके लिखा है कि हाउ वी कंट्रोल अवर डेथ। उसने ये सब समझाया हुआ है। यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना जीना है। 100 साल तो कम से कम जीना है कि जाने की जल्दी है ऊपर जाने की। 100 साल तो आराम से जी सकते हैं। भगवान ने ये मशीन दिया है 100 ईयर की एक्सपायरी के साथ, शरीर नाम का मशीन। पूरा इस्तेमाल करो ना उसको, जल्दी मरना क्यों है? हमारा ग्रोथ है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। एक छोटे बच्चे में से जो बढ़ने बढ़ने की क्रिया है और एक लेवल पे अटक जाता है, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड करता है। उसके पास एक ब्लूप्रिंट पड़ी रहती है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट। वो हिसाब से हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारा चेहरा, हमारे बाल, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। बॉडी का क्रिएशन उसके पास है, बॉडी का मेंटेनेंस उसके पास है, बॉडी का डिस्ट्रक्शन भी उसके पास है, सभी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। बट सबकॉन्शियस माइंड आपका सर्वेंट है, आपका कॉन्शियस माइंड का सर्वेंट है। आपका अभी तक जो भी प्रोग्राम पड़ा है आपके सबकॉन्शियस में, वो हिसाब से वो आपको रिजल्ट दे रहा है। आपको रिजल्ट बदलना है तो आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा दोस्तों, जो मैं सिखाने वाला हूँ। इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इम्यूनिटी मालूम है, रोग प्रतिकारक शक्ति। कोरोना के टाइम पे ये वर्ड बहुत कोइन हुआ था, इसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, ये है वो है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? हमें रोग के सामने प्रतिकार करने की शक्ति। यानी हमारे शरीर के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल, साइकोलॉजिकल थिंग्स, ये सभी का अटैक चालू रहता है, स्ट्रेस। और हमारी बॉडी को उससे बचाने के लिए एक हमारे अंदर एक संरक्षण शक्ति होती है, एक पूरी मिलिट्री होती है जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। यानी आप सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं।
आपका हेल्थ सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि देखिए मैं 74 ईयर्स में कितना हेल्दी हूँ। मैं 6 बजे उठ के मैंने एक्सरसाइज किया, रेगुलर सब कुछ किया, और रात को 9-10 बजे तक मेरा रूटीन चलता रहेगा नॉन स्टॉप। ये एज में मैं इतना काम करता हूँ क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी रहने का प्रोग्रामिंग कर दिया है। आप भी 100 ईयर्स हेल्दी रहने का प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में कर सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी ऑटोनॉमिक प्रक्रियाएं होती है। जितने भी हमारे शरीर में ऑटोमेटिक क्रिया होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं अभी सांस लूं, आपको सोचना नहीं पड़ता मैं हार्ट बीट को चालू करूं, आपको सोचना नहीं पड़ता कि मेरी किडनी को चालू करूं। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ये कौन करता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। पूरा मेंटेनेंस पार्ट उनके पास है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अंदर है। ब्रह्मा यानी सर्जन करने वाला, विष्णु यानी पालन करने वाला, और महेश यानी डिस्ट्रक्शन करने वाला। ये सब उसके अंदर है। हमारे बॉडी में हीलिंग भी सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? आपकी बीमारी के लिए बीमारी को रोक देते हैं और बीमार पार्ट को निकाल देते हैं, डैमेज पार्ट को। मगर रिपेयरिंग डॉक्टर या दवाई नहीं करती है, वो तो आपके शरीर को करना पड़ता है। शरीर में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास ये हीलिंग पावर है, रिपेयरिंग पावर है, वो रिपेयरिंग करता रहता है हमारा। पेन मैनेजमेंट सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आपने हिप्नो एनेस्थेसिया वर्ड सुना होगा। मैं लोगों को सिखाता हूँ हिप्नो एनेस्थेसिया, यानी कि आप उसको कुछ भी पेन की प्रोसीजर करो, उसको पेन फील ही नहीं होगा। जब एनेस्थेसिया की शोध नहीं हुई थी तब भी ऑपरेशन हुआ करते थे। कैसे? ये हिप्नो एनेस्थेसिया से, क्योंकि पेन ब्लॉक करने का पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। पेन क्या होता है? हमारे बॉडी में कोई डैमेज होती है, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, कॉन्शियस माइंड तक, और वो कॉन्शियस माइंड उसके लिए कुछ करता है। तो पेन नाम का जो सेंसेशन है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। आप कोई बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। आपको चाहिए टाइफॉइड, टीबी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोरोना, कैंसर, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा और होगी गारंटी मेरी। कैसे पता? क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, दुनिया में हुआ है, मैंने तो किया है दुनिया में भी, कि हम बीमारी खुद पैदा कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पूरा यूनिवर्स के ऊपर इफेक्ट है। आप बोलोगे ये तो बात मानता नहीं हूँ, मेरी वाइफ या हस्बैंड के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो आप यूनिवर्स की कहाँ बात कर रहे हो? है। दीपक राग गाने से आग लगती है, राग मल्हार गाने से बारिश होती है, आपने सुना होगा, मान भी लिया होगा, मगर सोचा नहीं होगा ये कैसे हुआ। ये सबकॉन्शियस माइंड से होता है। हमारे जीवन में समस्या आती रहती है, सबके जीवन में आती है। मेरे जीवन में है, नरेंद्र मोदी के जीवन में, आपके जीवन में भी होगी, सबके जीवन में है। मगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। एक बार सीख लोगे ना ये सॉल्यूशन, आप जिंदगी भर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आएगा जाएगा, आप सॉल्व कर पाओगे। सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हर धर्म ये कहता है भगवान तुम्हारे अंदर है, कि तुमसे भगवान की बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दो भगवान होते हैं, एक जो मंदिर में बैठा है पब्लिक गॉड, एक हमारे अंदर होता है पर्सनल गॉड। जो पब्लिक गॉड से मांगते हो वो पर्सनल गॉड भी दे सकता है। वैसे पब्लिक गॉड से मांगते हो वो कुछ नहीं करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड को, आपके पर्सनल गॉड को कहता है यार इनको काम कर दे, ये इनको मर्सिडीज चाहिए, इनको शिक्षक बनना है, इनको ये बनना है। तो वैसे भी आपका काम तो अंदर के भगवान के थ्रू होता है। तो आप सीधा अंदर के भगवान से बात करो ना। मंदिर में जाकर पब्लिक गॉड को डिस्टर्ब करना बंद कर दो। जाते हो तो थैंक यू कहने के लिए जाओ, मांगने को मत जाओ। जो भी मांगना है अपने पर्सनल गॉड से मांगो, आपके अंदर ही भगवान बैठा है सबकॉन्शियस माइंड। दो टाइप का थिंकिंग होता है, ऑर्डिनरी थिंकिंग, दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग। जो हमने कॉन्शियस माइंड में जो बताया था वो ऑर्डिनरी थिंकिंग था, इसको लॉजिकल थिंकिंग भी कहते हैं। और दूसरा होता है क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें से कुछ सर्जन होता है, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्री बनती है, जिसमें से रॉकेट बनता है, जिसमें से कार बनती है, जिसमें से हवाई जहाज बनता है, जिसमें से प्रेरणा का झरना बनता है। ये क्रिएटिव थिंकिंग से बनता है। कोई भी सर्जन करने के लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। ये जो मेरी फेमस किताब है प्रेरणा का झरना, तो 10 लैंग्वेज में है, और एक सेफ शॉप करके कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्होंने मेरे 5 लाख इसके वीडियो प्रोग्राम खरीदा है, 5 लाख एक ही आदमी ने। और मेरी जो विजुलाइन की किताब है वो भी 5 लाख खरीदी है, क्योंकि उनको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस किताब का नाम मैंने प्रेरणा का झरना क्यों लिखा? क्योंकि हम प्रेरणा के लिए बाहर ढूंढते हैं, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। और कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने को जाते हैं,
आप मोटिवेट होके आते हैं और होता क्या है, 7 दिन में आपकी हवा निकल जाती है, मोटिवेशन खत्म होता है। बाहर का मोटिवेशन का एक्सपायरी डेट सिर्फ 7 डेज रहता है। अंदर का मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन जरूरी है। वो आपका प्रेरणा का झरना सबकॉन्शियस माइंड है, जो लाइफ लॉन्ग रहता है। आज से 50 साल पहले मुझे स्टिमुलस मिला था, मोटिवेशन मिला था, अंदर से मेरा प्रेरणा का झरना स्टार्ट हो गया, आज तक चालू है वो। अब मुझे बाहर से किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने नहीं जाता हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। मेरा खुद से इतना मोटिवेशन है कि मैं 6 बजे उठता हूँ और मेरे अंदर ये कुछ कुछ होने लगता है, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, ये बाकी है, वो बाकी है। वो 50 साल से वो मोटिवेशन चल रहा है, अंदर का मोटिवेशन। आपका अंदर का मोटिवेशन शुरू करिए, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आपका प्रेरणा का झरना आपके अंदर है, समझे ना। हाँ, जब तक वो चालू नहीं होता है, बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, मगर आपको पता है 7 दिन में उसकी एक्सपायरी डेट 7 डेज की होती है। आप बॉडी वेट को बैलेंस कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर है। मैं पिछले 50 साल से सेम बॉडी वेट के साथ, सेम फिगर के साथ जीता हूँ। आपको ताजुब लगेगा, 50 साल से 1 किलो कम ज्यादा होता है। ये मैंने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कर दिया है कि मुझे बढ़ाना भी नहीं है, कम भी नहीं करना है। मैं जो हूँ वो सही है। आपको बहुत सारे पैसे कमाना है, वेल्थ कमानी है, सबकॉन्शियस माइंड कमा के देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिचनेस का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको। देखिए, रिचनेस इज द माइंड प्रोग्रामिंग। मुकेश अंबानी का और एक भिखारी का प्रोग्रामिंग अलग अलग है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मुकेश अंबानी के पास 3 लाख करोड़ है, और वो एक 3 लाख भिखारियों को जब बुला के 1-1 करोड़ रुपया दान कर देता है, खुद खाली हो जाता है। 5 साल के बाद ये भिखारियों का क्या होगा, जिनको मुकेश अंबानी ने 1-1 करोड़ रुपया दान दिया था? बताइए, लिखिए इसमें क्या होगा। जो भिखारी को 1-1 करोड़ रुपया 5 साल पहले मिला था मुकेश अंबानी से, उनका अभी क्या होगा हालत? फिर से पुअर बन जाएंगे, क्योंकि उनका पुअर रहने का ही प्रोग्रामिंग हुआ है। और मुकेश अंबानी का क्या होगा, फिर से धनवान बन जाएगा। प्रोग्रामिंग है, इट्स माइंड प्रोग्रामिंग। रिचनेस इज द माइंड प्रोग्रामिंग। मेरी बात करूँ तो मैं बहुत पैसा कमाता था, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, मैं सऊदी अरेबिया में 6 साल काम किया एज ए डॉक्टर, बहुत पैसा था, मगर कभी मैं धनवान नहीं बना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे ये रिचनेस का प्रोग्रामिंग होता है। बस मौज मस्ती में था, तनख्वाह आते थे, उड़ाते थे, मर्सिडीज लिया, इधर गए उधर गए, कभी सोचा ही नहीं था। जब से मैंने ये सोचना शुरू किया, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, मेरे पास बहुत सारा धन हो गया, वेल्थ हो गई मेरे पास। तो आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड से काम करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन, जो एक सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग की एक भाषा है, वो जबरदस्त काम करती है और स्पोर्ट्स में बहुत फायदा होता है। देखिए, विराट कोहली का यूट्यूब के ऊपर ये इंटरव्यू है, जिसमें वो विराट कोहली 2-3 बार बोलता है कि मैं सब कुछ विजुलाइज करके ग्राउंड पे जाता हूँ और मैं खेलता हूँ और मुझे रिजल्ट मिलता है। यूट्यूब में जाके देख लीजिए ये वीडियो। तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत फायदा होता है सबकॉन्शियस माइंड से। अगर मान लो किसी की शादी हुई है और बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, आपके बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, और फिर भी आपको बच्चा चाहिए, टेल सबकॉन्शियस माइंड। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड से बच्चा पैदा किए, इंक्लूडिंग गायनेकोलॉजिस्ट। अहमदाबाद की एक सोनाली नायक करके, वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, उनका बच्चा सबकॉन्शियस माइंड से हुआ है। उनका मेरे पास इंटरव्यू है, मेरे यूट्यूब पे रखा है उनका इंटरव्यू, कि मेरा बच्चा सबकॉन्शियस माइंड से हुआ है। और मन चाहा बच्चा पा सकते हैं, टेलर मेड बच्चा। अभी मैंने वो भी प्रोग्राम शुरू किया, गर्भ संस्कार करके। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? इट इज अ बिलीफ, एंड बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। व्हाट इज दैट बिलीफ? आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये बिलीफ है, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये मार्केट में नहीं मिलता है, आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत जरूरत पड़ेगी। बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। बिलीफ सबके लिए सही रहती है, मगर बिलीफ की इफेक्ट अलग अलग होती है। कोई बिलीफ ऐसी होती है जो हमारे जीवन में नुकसान करती है, कोई बिलीफ ऐसी होती है जीवन को आगे लेके जाती है। इसलिए 2 टाइप की बिलीफ होती है, एम्पावरिंग बिलीफ एंड डिसएम्पावरिंग बिलीफ, शक्तिवर्धक एंड शक्ति घातक। हमें क्या करना है, जितने भी शक्ति घातक बिलीफ है ना, उसको हटा देना है, और शक्तिवर्धक यानी एम्पावरिंग बिलीफ के साथ जिंदगी जीनी है। यू कैन, ये रीप्रोग्रामिंग होता है। हमारी जो हैबिट होती है, वो पुरानी हैबिट
जो हमें नुकसान करती है बदल के हमें न्यू हैबिट चाहिए। एक मिनट, मेरे घर में कुत्ता है ना, वो आवाज कर रहा है मेरी ओपिनियन में। जा बाहर, जा बाहर, बाहर जल्दी जा, गो। सॉरी, मेरा पेट है मेरे घर में, वो ऑफिस में बैठ के सुन रहा था सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो हमारी हैबिट देखिए दोस्तों, हम 90% ऑफ हमारी एक्टिविटी होती है ना दिन में, वो हैबिट से होती है। होता क्या है कि हमारे ब्रेन को काम करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, और सभी काम वो हमारा कॉन्शियस माइंड और ब्रेन करेगा ना, तो क्या होता है कि वो थक जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें ऑटो पायलट पर डाल दी है, जिसको हम हैबिट कहते हैं। उठ के ब्रश करने की हैबिट होती है, नहाने की हैबिट होती है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ब्रेन को कुछ काम नहीं करना पड़ता है। 90% ऑफ आवर एक्टिविटीज आर ऑफ हैबिट, और ये 90% एक्टिविटी गलत रही तो आपकी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम होंगे। यानी आप गलत हैबिट के साथ जी रहे हैं। हर चीज़ की हैबिट होती है। ये रीप्रोग्रामिंग करोगे तो आपकी हैबिट भी बदल जाएगी। आपके सपने को साकार करने का काम सबकॉन्शियस माइंड में होता है। देखिए, कोई भी घटना दो बार बनती है, पहले इंसान के मन में और फिर बाहर की दुनिया में। आपके BMW पहले यहाँ बननी चाहिए, फिर बाहर की दुनिया में बनेगी। आपका बंगला पहले यहाँ बनना चाहिए, फिर बाहर की दुनिया में बनेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का रूल है। कोई भी घटना दो बार बनती है। अब देखिए, मैंने इतने सारे पावर बता दिए सबकॉन्शियस माइंड के, इसमें से एक भी पावर को सही इस्तेमाल करोगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। एक क्यों, सब पावर इस्तेमाल करो ना, मगर कैसे इस्तेमाल करें वो भी तो सीखना पड़ेगा। अब आपको ये तो रियलाइज हो गया कि माय गॉड, इतने सारे पावर है और मुझे तो पता भी नहीं था, और खास करके ये 90% पावर वाला सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो पता ही नहीं था। अब मजा आ गया, अब देखो मैं क्या कमाल करके दिखाता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, मैं बीच में आपका एक रिव्यू लेना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जरा बताइए तो सही, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो लिखिए। मेरी भाषा सरल है? ये सब्जेक्ट काम का है आपके लिए कि काम का नहीं है? अच्छा, एक काम करिए, यस नो के बदले स्टार में रिव्यू दीजिए मुझे। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। बहुत अच्छा लगता है, काम का लगता है तो 5 स्टार, बकवास लगता है तो 1 स्टार। स्टार में दीजिए। दिल वाले हैं सब, सब 5 स्टार दे रहे हैं। गुड। फ्री में देना है ना, हमारे जेब से क्या जाता है। मुझे खुश करने के लिए मत बोलो, जो सही लगता है वो काम की चीज़ है। सिंपल लैंग्वेज है, आगे सुनना है आपको। अभी पौना घंटा हुआ है और पौना घंटा बाकी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करके आपको कैंगन बिजनेस में कैसे 6 से बनना है, डेज 1, डेज 2, डेज 3, डेज 6 तक कैसे जाना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के पास इतने सारे पावर्स है, इसका मतलब यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप जो बनना चाहे बन सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, जो पाना चाहे पा सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ सबकॉन्शियस माइंड। मगर उसके पहले हम कुछ हार्डवेयर की बात सुनते हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना, एक हार्डवेयर है। इसमें से एक बिजली उत्पन्न होती है, एक बिजली का जनरेटर है, शक्ति का जनरेटर है, और ये बिजली वातावरण में फैलती है। और इसको नापने के लिए डॉक्टर्स के पास एक मशीन होता है जिसको EEG मशीन कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम मशीन। ये मशीन से देखा गया है कि जो बिजली के तरंगे होती है हमारे शरीर की और मन की अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है, और इसके हिसाब से हमारे ब्रेन वेव के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से हमारे मन की 4 अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है। देखिए, अभी हम सब जागृत है, यानी हम बीटा स्टेट में हैं। अभी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 14 to 35। रात को सो जाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 7। ये बीटा और थीटा के बीच में एक अल्फा स्टेट होता है जो हमारा सबसे पावरफुल स्टेट है, और एक नीचे होता है डेल्टा स्टेट, जब हम बेहोशी में चले जाते हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 4 साइकिल पर सेकंड। इंसान मर जाता है तो खत्म, नो इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी चलाती है। अब मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच की जो अवस्था है, अल्फा अवस्था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट अवस्था को हमें इस्तेमाल करना है, अल्फा अवस्था को। अल्फा अवस्था का एक्चुअली क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। बॉस एंड सर्वेंट एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं।
कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है, जो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा सबकॉन्शियस माइंड के पास से काम कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाना पड़ेगा, अल्फा में जाना पड़ेगा, अल्फा स्टेट में। कैसे जाएंगे? आप बाहर बहुत घूमे हैं, कभी अपने अंदर नहीं गए होंगे। आज के बाद आपको इनर जर्नी करनी है। इनर जर्नी यानी मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। ये जब आप कोई शांत जगह पे बैठ के आंखें बंद करके अपने शरीर के ऊपर अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, जाग जाता है। अलादीन का जादुई चिराग की जो कहानी है, जिसमें जीनी को जगाता है, वही कहानी हमारी है। अब देखो अर्ल नाइटिंगेल ने क्या कहा है, वॉट एवर वी प्लांट इन अवर सबकॉन्शियस माइंड एंड नरिश विथ रिपीटेशन एंड इमोशन विल वन डे बिकम रियलिटी। जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं और उसको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहे इमोशन के साथ, वो हमारे जीवन में घटना बनती है। आज से ही आप 6 से 2, 6 से 3 डालना शुरू कर दीजिए, रिपीटेडली डालना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में घटना बनेगी। एक बार आपने अल्फा में गए, उनको जगा, जीनी को जगा दिया, अब आपको उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो रीप्रोग्रामिंग की कुछ लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर होती है फीलिंग, इंटेंशन। एक बड़ा इरादा डिक्लेयर करिए। देखिए, पावर ऑफ इंटेंशन करके एक वायर डायन की किताब है, पढ़िए वो। एक संकल्प करिए कि मुझे शिक्षक से बनना ही है। आइडेंटिफिकेशन, अपना रोल मॉडल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इनके जैसा बनना है। कैंगन में बहुत रोल मिलेंगे, शुक्ला मिलेंगे आपको, है? तो ये शुक्ला जी को अपना, वो तो D6 या D7 बन गए। आइडेंटिफिकेशन, फिर डेली विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी आपके मेंटल स्क्रीन पे आपको मूवमेंट वाले चित्र देखना है अपने गोल के, जैसे वो कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर का है एफर्मेशन, बोलते जाइए गो डायमंड, कुछ नेटवर्क में बोलते हैं ना, ऐसा गो 6 है, ऐसा आपको बोलना है। और आपको फील करना है जैसे आप वो बन चुके हैं ऑलरेडी। दोस्तों, ये सब चीजें करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग होगा। दीज आर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको क्या करना है, सभी के सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको ये 15 स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। कैसे कैसे, यानी आपको जो गोल हासिल करना है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला, इंस्टॉल ए माइटी थॉट। जिंदगी वेस्ट नहीं करनी है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है। इसके लिए आपने शाहरुख खान की वो फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लो, राजू बन गया जेंटलमैन। और आई एम कलाम करके एक दूसरी फिल्म है। एक बच्चे के मन में होता है मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो दोस्तों, ऑर्डिनरी जिंदगी से सेटिस्फाई मत होइए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और डिसीजन लीजिए कि आपको जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है। फिर क्या काम करना है डिसाइड करिए, अपना गोल डिसाइड करिए, उसका प्लानिंग करिए। गोल यानी सिर्फ बिजनेस का गोल नहीं, लाइफ का गोल। बिजनेस का गोल उसका एक पार्ट है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया अपना बिजनेस का गोल या लाइफ का गोल, फिर उसका प्लानिंग करिए। बिजनेस का तो प्लानिंग करेंगे, इसको मिलना है, उसको मिलना है, ये करना है। लाइफ का भी कुछ प्लानिंग करिए दोस्तों। कहावत है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। आप प्लानिंग करने में निष्फल होते हैं तो निष्फलता का प्लानिंग हो जाता है। क्या प्लानिंग करके जीते हैं? कौन सा प्लानिंग? दोनों प्लानिंग करना है, कॉन्शियस माइंड से और सबकॉन्शियस माइंड से। फिर आपको उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है, जिसको कहते हैं विजन बोर्ड, सपनों का बोर्ड। शायद आपको ये सब पता होगा, आपने कुछ लोगों ने विजन बोर्ड बनाया होगा। विजन बोर्ड कुछ लोगों ने बनाया है, बताइए। विजन बोर्ड किसी ने बनाया है? यस या नो लिखिए, जिसने बनाया है। आजकल नेटवर्क में तो सब कुछ सिखाते हैं। यस, बनाया है। संतोष ने बनाया है, रवीना ने बनाया है, अशोक ने बनाया है। जो नहीं बनाया है आज ही बना लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लोग अवॉइड करते हैं। डोंट अवॉइड इट प्लीज, बनाइए बनाइए, बहुत काम की चीज है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कितना जरूरी है। अच्छा, आपके घर में देखिए, ये आरएमपी के ये लीडर थे। मेरा पहला प्रोग्राम उसने 20 साल पहले अटेंड किया था। आरएमपी करके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हुआ करती थी, अभी नहीं है। तो अपने अंगूठी गिरवी रख के आए थे मेरे प्रोग्राम में। 6,000 रुपये उनके पास फीस नहीं थी 20 साल पहले। और
फिर मेरे दूसरे प्रोग्राम में जिसकी 2 लाख रुपया फीस थी वो अपनी BMW लेके आया था, दोनों वापिस है, जिग्ना मिस्त्री एंड जिग्नेश मिस्त्री। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, उनको भी सिखाना है तो माइंड पावर सिखाओ, और उनके लिए जो विजन बोर्ड होता है वो अपनी मार्कशीट होती है, आने वाली एग्जाम की मार्कशीट, डमी मार्कशीट बनाइए, उसको दीवार में लगाए। आपका विजन बोर्ड भी बना के छोड़ नहीं देना है, दीवार पे लगाना है, जहाँ काम करते हैं, जहाँ सोते हैं, रात को सोते सोते देखना है, सुबह उठ के देखना है। जितना रिपीटेडली देखोगे उतना फायदा होगा। नजर के सामने जिगर के पास, ये डायलॉग याद रखना, समझे ना? आपने बना तो लिया होगा, मगर मुझे पता नहीं आपने दीवार पे लगाया कि नहीं। दीवार पे लगाना इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा छोटा भाई का फोटो है, 40 साल पुराना। ये अहमदाबाद के हॉस्टल में रहता था, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, उसको IAS बनना था। तब मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था। मैंने उसको बताया, हसमुख एक काम कर, उसका नाम है हसमुख अडिया, तो तेरे नाम के नीचे अभी से IAS लिखना शुरू कर दे। बोले ऐसा थोड़ा करते हैं, ये तो गलत है। बोला कुछ गलत नहीं है, तुम दूसरे के लिए नहीं लिख रहे हो, खुद के लिए लिख रहे हो, खुद के रिमाइंडर के लिए लिख रहे हो। देखो उसने वो टाइम पे लिखा था, और क्या रिजल्ट मिला मालूम है? वो 22 साल में फर्स्ट ट्रायल में IAS पास हो गया। 22 साल में फर्स्ट ट्रायल में पास हो गया। हमारे हमारे गुजरात गवर्नमेंट में 37 ईयर्स और भारत सरकार में भी काम किया। मोदी साहब का सबसे लाडला IAS ऑफिसर बना। 17 साल 1-to-1 मोदी साहब के साथ काम किया। लास्ट ही वॉज ए फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 2 बजट में उनका रोल था। GST इम्प्लीमेंटेशन उसने करवाया, नोटबंदी उसने लाया, ये सब उनके काम थे। रिटायर होने के बाद भी मोदी साहब नहीं छोड़ते उनको, अभी भी उनको अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं। इज नाउ एडवाइजर, चीफ एडवाइजर टू CM ऑफ गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइजर है, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन है। स्टेप 4, बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। शायद आपने वो किताब पढ़ी होगी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। उस किताब में लिखा है कि वॉट एवर ए ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसान जो सोचता है और मानता है वो पाता है। आप सोचते हो कि मुझे 6 बनना है, मगर मान्यता कहते हैं नहीं यार तुम नहीं बन सकता है, तो फिर नहीं बनोगे। मान्यता डेवलप करनी पड़ेगी, यस आई कैन डू इट। व्हाट इज बिलीफ? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? ये बिलीफ है। तो आप जो भी गोल रखे हैं उसके लिए आपको मान्यता बनानी पड़ेगी कि मैंने जो गोल रखा है वो मैं पा सकता हूँ, मेरे में शक्ति है। और ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तो ये आपके पास बिलीफ जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैं वही सिखा रहा हूँ कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। बिलीफ आपको बनानी पड़ेगी। जब तक बिलीफ आपके फेवर में काम नहीं करेगी, काम नहीं होगा। मान लो आपने बिलीफ नहीं है, आपने लिख दिया मर्सिडीज, BMW 6 है, ये वो, और बनानी है, तो क्या करना है मालूम है? विजन बोर्ड दीवार में लगा के सामने देख के डेली बोलना है, दिस इज पॉसिबल, ये मैं करके रहूंगा, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। डेली अपने आप को एफर्मेशन के जरिए अपने आप को देते हैं, आपकी बिलीफ बन जाएगी। हमारी बिलीफ कैसे बनती है आपको बताओ। देखिए, हमारी बिलीफ होती है आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये हमारे अंदर बिलीफ कहाँ से आई? बचपन से हमें कहा जाता है तू कुछ नहीं कर सकता है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता है, गधा है। 50 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार बचपन में हमने लोगों से सुना है। फिर हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, बिलीफ बन जाती है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बिलीफ किसने बनाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? एफर्मेशन ने। अब इस एफर्मेशन का उल्टा उपयोग करो। दूसरों ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता है, अपने आप को बोलो। सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्ड को ज्यादा वैल्यूएबल समझता है। आप डेली बोलो दिस इज पॉसिबल, मैं शिक्षक बन सकता हूँ, मैं शिक्षक बन सकता हूँ, शिक्षक बन सकता हूँ। क्योंकि जब तक बिलीफ नहीं बनेगी, वो विजन बोर्ड के सामने देख के बोलो ये बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये पा सकता हूँ। ऐसे आपको अपनी बिलीफ बनानी है। मगर यहाँ विजन बोर्ड की बहुत जरूरत है। देखिए, मैं वो 5 लैंग्वेज बोला, उसमें इंटेंशन ये बताया था ना, पावर ऑफ इंटेंशन। आप विजन बोर्ड बनाते हैं तो ऑलरेडी इंटेंशन चालू हो गया आपका, खुद को बनाना है। आपने यूनिवर्स को एक सिग्नल दे दिया कि मुझे शिक्षक बनना है। अब पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। नेगेटिव माइंडसेट वाले जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या? ऑप्टिमिज्म। मैंने जो भी काम किया है अच्छा है, उसमें मैं आगे निकलने वाला हूँ। दूसरा, जो भी सिचुएशन आती है उसको एक्सेप्ट करो। तीसरा, ग्रेटिट्यूड फील करो, भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। चौथा,
माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो, आंख बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचो, मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या गलती किया, आज मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जाके क्या करूँगा। एवरी नाउ एंड देन अपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए एंड इंटीग्रिटी के साथ काम करिए। किसी को सिर्फ इसलिए मशीन मत बेचे कि आपको पैसा मिल रहा है, किसी को इसलिए मशीन बेचे कि उनके जीवन में फायदा होने वाला है, उनका पूरा फैमिली का हेल्थ अच्छा होगा, ये इरादे के साथ बेचे। और जो भी बातें सही सही बता दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसको मेंटेन करने में कितनी मेहनत पड़ेगी वो बताते नहीं है। हर महीने ई क्लीनिंग करना पड़ेगा ये बताते नहीं है, बस यही बता देते हैं कि 25 साल चलेगा, इसको मेंटेनेंस का खर्चा होगा, इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा। लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस खरीद लिया और बस चालू हो गया। मुझे पता है, जब मुझे किसी ने बेचा था तो मुझे पता नहीं था वो वाटर टैंक भी लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, हर महीने मुझे ई क्लीनिंग करना पड़ेगा, डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। जब आप किसी से पैसा कमा रहे हैं तो उनका पूरा भला है सोच के उनको ये सब चीज़ें बताइए कि इसको मेंटेनेंस लगता है, हमारे शरीर को मेंटेनेंस लगता है, हमारे घर को मेंटेनेंस लगता है, व्हीकल को मेंटेनेंस लगता है, ये भी तो एक मशीन है, इसका मेंटेनेंस लगता है। और आपको इसमें से बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी बताइए। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि 6 से होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। जब मैं अटक गया तब मुझे पता चला, पूछा तो किसी ने बताया कि आपका ये नहीं है इसलिए नहीं हुआ। तो इंटीग्रिटी के साथ काम करोगे ना तो आप जल्दी आगे बढ़ोगे, समझे ना। जितना हो सके ईमानदारी इंटीग्रिटी के साथ काम करिए, सबको बिजनेस के बारे में बता दीजिए उनको। और पानी कैसे पीना है ये भी नहीं पता है, कितना पीएच का पीना है, स्किन के लिए कौन सा पानी यूज करना है, डेली उसको ब्यूटी वाटर को 2 लीटर निकालना है, फेंकना है। आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो आपके अपलाइन ने नहीं बताया है, आप पहले सीखिए। मुझे अभी भी पता चला कि मुझे रात को और मॉर्निंग में डेली ब्यूटी वाटर 2 लीटर तक जाने देना है, बाद में यूज करना है। तो ये सब बताइए आप। जितना इंटीग्रिटी के साथ करोगे, पॉजिटिव मेंटल माइंडसेट के साथ काम करोगे, उतना आपको फायदा होगा। फिर आपको बर्निंग डिजायर क्रिएट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी ने कहा है, इफ यू डोंट हैव ए बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु डू, जिसके बर्निंग डिजायर है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में यह फायदा होता है कि जब आप मार्केट अपना सेमिनार में मिलते हैं तो सब सिमिलर बर्निंग डिजायर वाले लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर थोड़ी कम भी हो गई ना तो ये हो जाती है। और एडिशनल बर्निंग डिजायर चाहिए तो क्या करना है? देखिए, बर्निंग डिजायर के बिना कुछ नहीं होता है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब में पहला चैप्टर बर्निंग डिजायर के ऊपर है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो किताब पढ़िए। तो कैसे क्रिएट करनी है? आपके विजन बोर्ड के सामने देख के बोलना है, ये मैं करके रहूंगा, ये मैं पाके रहूंगा, ये मैं करके रहूंगा, ये मैं पाके रहूंगा। जैसे जैसे ये बोलते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर बर्निंग डिजायर क्रिएट होगी। इसमें भी विजन बोर्ड काम करेगा आपका, इसलिए विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया है। स्टेप नंबर 7, एड इमोशन टू योर गोल। जब आप गोल को याद करते हैं ना तो टेंशन में नहीं आना चाहिए, अरे यार मैं शिक्षक कैसे बनूंगा, ऐसा नहीं। जैसे आपको वो बन चुके हैं, आपने वो पा लिया है, तो खुशी होती है ना, वो खुशी अभी उत्पन्न करिए। फीलिंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा था ना, फीलिंग यानी इमोशन, पॉजिटिव इमोशन। अभी से फील करना चालू करिए, आप शिक्षक बन चुके हैं, आपको महीने का 5 फिगर मिल रहा है, ऐसा अभी से विजुलाइज करना चालू करिए, अभी से बिलीव करना चालू करिए, और अभी से उसके लिए इमोशन प्रोड्यूस करिए। देन कीप लर्निंग। हर हर प्रोफेशन में लर्निंग की जरूरत होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और इसीलिए आपके सेमिनार वर्कशॉप चलते रहते हैं, उसको रेगुलरली अटेंड करिए। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। वॉरेन बफेट ने कहा है, मोर यू लर्न मोर यू अर्न। समझे ना, सीखते रहना चाहिए। कहाँ से सीखोगे? अच्छी अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, ऐसे प्रोग्राम अटेंड करो जैसे आज सुबह में बैठ के आप कर रहे हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। मेरी सफलता में सबसे बड़ा कारण है मेरा लर्निंग एटीट्यूड। पूरा दिन मैं सीखता रहता हूँ। इसका मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ ऐसा नहीं है, पढ़ने से भी सीख सकते हो, यूट्यूब के वीडियो से सीख सकते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो, दूसरे की गलतियों से सीख सकते हो। एक सफल आदमी भी आपको कुछ सिखाता है, सफलता कैसे पाना है। निष्फल आदमी से भी आप सीख सकते हो, निष्फलता के लिए क्या करना है।
यानी क्या अवॉइड करना है। तो देखिए, पूरा दिन सीखते रहने का कब होगा, जब आपका एटीट्यूड लर्निंग होगा। आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। फिर दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होने वाला है, तो होना चाहिए। अब फिक्स माइंडसेट यानी क्या, उसको चैलेंज पसंद नहीं है, अवॉइड करते हैं। मैंने मुझे चैलेंज बिल्डिंग नहीं चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना है। कोई फीडबैक देता है, यार तुम ऐसा करते हो गलत है, ऐसा करो, तो चिढ़ जाता है, उसको नहीं चाहिए। फिक्स माइंडसेट है, मैं कर रहा हूँ सही है। अंग्रेज के जमाने के जेलर है, याद है शोले का डायलॉग, फोकस ऑन प्रूविंग योरसेल्फ। मैं अपने आप को प्रूव करके रहूंगा, उसके ऊपर फोकस करिए। दुनिया क्या कहती है उसके ऊपर फोकस मत करिए। खुद ने डिसीजन लिया है कि मुझे ये बिजनेस में यहाँ तक पहुंचना है, प्रूव इट नाउ। फिर मगर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, वो अपने बहाने बताते हैं, वो ये नहीं करते हैं, खुद आगे बढ़ने का कुछ कोशिश नहीं करते हैं। दूसरे की सफलता से उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि वो तो सफल होना नहीं चाहते, फिक्स माइंडसेट वाले हैं, उनको तो वैसा ही रहना है, तो उनको डर लगता है। उसके खुद की मिस्टेक को स्वीकार नहीं करेगा और फेलियर को स्वीकार नहीं करेगा। उसका लगेगा कि ये मेरी फेलियर है ही नहीं, ये मेरी मिस्टेक है ही नहीं। और अनफेमिलियर चीज़ों से वो दूर रहेगा। जैसे रेगुलर सेमिनार अटेंड करना, या हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, डायरेक्ट बिजनेस का, ये काम की चीज़ है, मगर ये लोग नहीं आएंगे उसमें, फिक्स माइंडसेट वाले हैं। और वो मानते हैं कि टैलेंट तो हमारी हो गई, अभी हमको टैलेंट बढ़ा नहीं सकते हैं, टैलेंट तो हमारी वही है, वही रहेगी। इसको कहते हैं फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले का क्या होता है, वो लोग चैलेंज को अपॉर्चुनिटी मान के काम करते हैं। अरे यार, मुझे अपने आप को प्रूव करने की अवसर मिला है, मैं करके दिखाऊंगा। दूसरे का जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है उसका स्वीकार करता है, लोगों को पूछता रहता है, अपनी अपलाइन को पूछता रहता है, क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी गलती बताइए, मुझे फीडबैक दो। और वो लोग प्रोसेस के ऊपर भरोसा करते हैं, रिजल्ट के ऊपर नहीं। प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट तो मिलेगा। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले का है। और दूसरे की सफलता से वो प्रेरणा लेते हैं, ये बन गया शिक्षक, मुझे भी बनना है, प्रेरणा लेना है। लर्न एंड ग्रो फ्रॉम फेलियर। ये लोग अपने गलती से सीखते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं। वैसे एनएलपी करके एक विज्ञान है, उसके अंदर एक प्रीसपोजिशन है, देयर इज नेवर ए फेलियर, इट इज अ फीडबैक। सफल, देखिए, जब इसने थॉमस अल्वा एडिसन 99,999 टाइम फेल हुआ और 10,000 एफर्ट में उसका ये बल्ब बना, तो लोगों ने पूछा तुम्हारे इतने फेलियर, इतने बार तुम निष्फल हुए, वो फेलियर नहीं है तुम्हारा? बोलता है नहीं, मैं उससे ये ढूंढ निकाला कि ये रास्ते से तो बल्ब नहीं बनेगा। ये तो उसका फीडबैक था कि ये रास्ते से बल्ब नहीं बनेगा। हमारा भी ऐसा है, देयर इज नेवर ए फेलियर, इट इज ए फीडबैक। और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, नौकरी के साथ कैंगन बिजनेस ज्वाइन करते हैं, नौकरी हमारा कंफर्ट जोन रहता है, शाम को फिर किसी को मिलना जाना पड़ता है, सेमिनार में जाना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। और बिलीव दैट टैलेंट इज एवर प्रूविंग इम्प्रूविंग। और ये बिलीव करिए कि टैलेंट इंप्रूव हो सकती है। जितेंद्र अड़िया 2 आदमी के सामने बोल नहीं सकता था। अभी मेरा दिल्ली में लास्ट ईयर टालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था, 5,000 लोगों के सामने मैं बिंदास बोला था। ब्रह्मा कुमारी में जानकी दादी ने 30,000 लोगों के सामने मुझे खड़ा कर दिया, आराम से बोला था, जब 2 आदमी के सामने नहीं बोल सकता था। सौजी भाई धोड़किया सूरत के बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने 1,000 लोगों को कार गिफ्ट दिया था, 1,200 लोगों को, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने मेरे 10,000 लोगों का प्रोग्राम किया था, बिंदास में बोला था। ये मैंने इम्प्रूव किया, ये मेरी टैलेंट। आप भी कर सकते हैं। यह है दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है, फिक्स माइंडसेट नहीं रखना है। आपको कुल्हाड़ी की धार निकालना है, शार्पन योर एक्सिस। ये कुल्हाड़ी की धार निकालना यानी क्या? आपके पास, मान लो आप लकड़ी काटने का काम करते हैं, आपके पास एक नई कुल्हाड़ी आपने खरीदी है, और कुल्हाड़ी की धार नहीं निकालते, बस लकड़ी काटते जा रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल। क्या लकड़ी काटने का काम रिजल्ट इंप्रूव होगा या नहीं होगा? लकड़ी काटने का रिजल्ट इंप्रूव होगा या बिगड़ जाएगा? ऑफकोर्स बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने धार नहीं निकाली।
आपको शार्प वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। देखिए, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि मुझे अगर 6 घंटे में एक पेड़ काटना है तो मैं 5 घंटा कुल्हाड़ी की धार निकालूंगा और 1 घंटा मैं घाव को मार के एक पेड़ को गिरा दूंगा। यह अब्राहम लिंकन कहता है। इफ आई हैड 6 hours to chop down a tree, I will spend the first 4 hours sharpening axe, और बाकी 2 घंटे में मैं पेड़ को गिरा दूंगा। आप हार्डवर्क करते हैं या शार्प वर्क करते हैं? आप अपनी कुल्हाड़ी की धार निकालते हैं, पता ही नहीं कौन सी कुल्हाड़ी है। धार निकालने के बाद छोड़ो, 2 कुल्हाड़ी है, एक हमारी शरीर नाम की कुल्हाड़ी, एक माइंड नाम की कुल्हाड़ी। आपको पता है आप दोनों कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। शरीर नाम की कुल्हाड़ी के लिए जिम में जाना चाहिए रेगुलरली। जाते हो कि नहीं जाते हो? कितने लोग जाते हैं मुझे बताइए, कितने लोग जिम में रेगुलर जाते हैं? हाँ, मी लिखिए चैट बॉक्स में, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जाते हैं। 1 2 3, दिल से लिखिए, मुझे दिखाने के लिए नहीं, मत करिए। जाते हैं वो मी लिखिए। 5 लोग जाते हैं 50 से 76 में से। 7 लोग भी गए तो 10%। ये इंडिया का एवरेज है। इंडिया का एवरेज है 10% लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, 90% करते ही नहीं। ये शरीर नाम की कुल्हाड़ी है ना, ये भी एक मशीन है, बायोलॉजिकल मशीन है। इसका एक रूल है, इसको जितना चलाते रहोगे उतना हेल्दी रहेगा, उतना लंबा चलेगा। जिम में जाके या घर में परफेक्ट एक्सरसाइज करना जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। और मन नाम की कुल्हाड़ी, इसका शार्प करने के लिए आपको ऐसे सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे। एक से नहीं होगा, वैसे तो आपके होते ही होंगे, सब जगह होते हैं मुझे मालूम है, मगर आपको रेगुलर इसकी आदत डालनी पड़ेगी। हफ्ते में कम से कम ऐसा कोई लेक्चर या सेमिनार अटेंड करो। हर मंगलवार को मेरा गुनी गुरु के ऊपर एक फ्री प्रोग्राम होता है, वो फ्री प्रोग्राम को अटेंड करो, देखिए कैसा आपका जीवन बदल जाएगा। अभी मेरा चक्र बैलेंसिंग था लास्ट मंगलवार को, तो ऐसा कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। गुनी गुरु के साथ जुड़ जाओ और गुनी गुरु की ऐप डाउनलोड करो, और उसके ऊपर आपको बहुत सारे फ्री प्रोग्राम भी मिलेंगे, मेरी फ्री डाउनलोड की बुक्स भी मिलेगी। ये करने से क्या होगा कि आपका माइंड नाम की कुल्हाड़ी की धार निकलेगी, और जब आप शरीर और मन दोनों कुल्हाड़ी को शार्प करते रहोगे तो आप जो वर्क करोगे वो शार्प वर्क कहा जाएगा, नहीं तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। दोनों में फर्क है, हार्ड वर्क और शार्प वर्क में। ठीक है, तो आपको शार्प वर्क करते रहना है। फिर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। देखिए, हम सोने में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, जमीन जायदाद में करते हैं, मगर वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ। जो पैसा आप अपनी ट्रेनिंग के लिए देते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा मत गिनो। और मैं तो कहता हूँ कि 10% ऑफ योर इनकम शुड गो फॉर योर ट्रेनिंग। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे ना, आप बहुत जल्दी डे 6 बन जाओगे। कैसे? अपने आप को ट्रेनिंग दो। जितना भी आपको कैंगन से इनकम होता है उसकी 10% इनकम नए नए सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करने में, किताब खरीद करने में इन्वेस्ट करो। और जैसे जैसे सीखते जाओगे, मोर यू लर्न मोर यू अर्न, ये वॉरेन बफेट ने कहा है। करते हो कि नहीं पता नहीं है, मगर करना चाहिए। इसलिए मैं फ्री लेक्चर को ज़्यादा इन्वाइट नहीं करता हूँ। स्टेप 12, विजुअलाइजेशन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेली रिलैक्सेशन करके अल्फा में जाके अपने गोल का विजुअलाइजेशन करिए, गोल का विजुअलाइजेशन करिए। जैसे आपने पा लिया है, यहाँ पे कपाल पे देखिए, अपना आंख बंद किया, आई बॉल को अप किया, यहाँ पे स्क्रीन दिखेगा, ये जो है वो विजुअलाइजेशन है। मैंने कहा ना, मेरी विजुअल की किताब सेल्स ऑफ कंपनी ने 5 लाख खरीदी है। ये कैंगन जैसी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, सेफ शॉप करके, वहां पे देखिए। विजुअलाइजेशन तो हम करते आ रहे थे, बचपन से करते आ रहे थे, मैं भी करता था। मैं छोटा था तो हाथ में थाली लेके ऐसे घुमाता था और ऐसा फील करता था जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, करके। मेरी मदर पूछती थी क्या कर रहा है, मैं बोलता था गाड़ी चला रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं विजुअलाइज करता था। बचपन से हम विजुअलाइज करते आए हैं, बट दैट इज विजुअलाइज बाय डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट से नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या होता है, कभी अच्छा विजुअलाइज होता है, कभी बेकार होता है, गलत हो जाता है। तो हमारी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम ऐसा शुरू हो जाता है। हमें हमेशा खुशी चाहिए, हमेशा सफलता चाहिए। उसके लिए हमें पॉजिटिव प्लान विजुअलाइजेशन करना है। हमें विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड में देख के सिस्टमेटिक हमें प्लानिंग करना है।
तब हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, डेली करना है, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए, मेरे जीवन में मैंने बाय डिफॉल्ट मर्सिडीज विजुलाइज किया था। बिलीव में, मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज थी, 1985 में खरीदी थी। ये मैं हूँ, मेरा बेटा है और ये मेरी वाइफ है। 40 साल पहले का पुराना फोटो है। मेरी पहली कार मर्सिडीज थी। मैं 65 ईयर्स में पायलट ट्रेनिंग लिया। मेरा बचपन का सपना पायलट बनने का था, मगर गलती से डॉक्टर बन गया और अभी बाय चॉइस ट्रेनर बन गया। बट ये सपना भी मेरा पूरा हुआ 65 ईयर्स में, जब मैंने पायलट ट्रेनिंग ली थी 65 ईयर्स में। देखिए, ये मेरा पायलट का ट्रेनिंग। कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशा के हंसे नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशा मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग मुझको पाना, जन्नत से मुलाकात, पूरी हो की हर दुआ, आशा हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशा हंसे मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ देखा दोस्तों, मैं अभी शौक से प्लेन उड़ाता हूँ। जब मेरे पास साइकिल नहीं थी तब मैंने ये सपना देखा था पायलट बनने का। इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए, बताइए। और कुछ चीज तो मेरे जीवन में और मेरे जितने भी सपने थे ना बचपन से लेकर अभी तक, सब सपने पूरे हो चुके हैं। मैंने जितना पैसा कमाना था उससे ज्यादा पैसा कमा लिया। मैं 50 से ज्यादा कंट्री घूम के आया। मैं 120 से ज्यादा मैंने किताबें लिखी। और मुझे जितना नाम कमाना था इतना मैंने नाम कमाया। नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ नाम से और काम से नहीं, मेरे गोल से भी जानते हैं। उनको ये भी पता है कि जितेंद्र अड़िया का गोल क्या है। बताइए, इससे ज्यादा क्या चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री आपको इतना अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सबकॉन्शियस माइंड से अपनी तरक्की को आगे बढ़ाइए। और एक चीज जो मैंने सोचा भी नहीं था वो हुआ, यानी विजुलाइज नहीं किया था। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कार गिफ्ट किया 15 लाख का, ये कोरोला आर्टिस्ट। कभी कोई सोचेगा ऐसा कि मुझे कोई ऐसी बड़ी गिफ्ट दे 15 लाख की। मुझे मिली है। दीपक धाबलिया करके है, दिल्ली का, अपना मुंबई का वो। और वो इंडिया का फास्टेस्ट 6 से हुआ, 22 दिन में 6 से हो गया था। वो भी कैंगन बिजनेस में है। अभी 6 से 2 है, अभी 6 से 3 की तैयारी कर रहा है दीपक धाबलिया। उसने मुझे ये कार गिफ्ट दिया। स्टेप नंबर 13, यूज एफर्मेशन। पावर ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन बिकम ए 6 है, आई कैन बिकम -6। ऐसा अपने आप को लिखते जाइए, बोलते जाइए।
जितना जल्दी आप बोलते जाओगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना आपके साथ होगा ये। और स्टेप नंबर 14, टेक मैचिंग एक्शन। ये सब करोगे मगर कहीं जाके लोगों को मिलोगे नहीं, प्लान नहीं दिखाओगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्शन तो लेना ही है, रिजल्ट तो हमें एक्शन से मिलता है, समझे ना। डेली एक्शन लो, चाहे इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिले, 10 में से 8 लोग ना बोले, कोई बात नहीं है, एक्शन लेते रहिए। और आप अगर ये सभी स्टेप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, रिजल्ट का प्रतीक्षा करनी है। आप जमीन में दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, बाद में डेली देखते हैं जमीन खोद के क्या हुआ, नहीं नहीं, कुदरत का नियम के हिसाब से होगा। वैसे आपने पहले 14 स्टेप किया तो 15 स्टेप होगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको सिर्फ इंतजार करना है, रिजल्ट का इंतजार करना है। ये 15 स्टेप टू सक्सेस है। इसका फोटो ले लीजिए, आपको याद रखने के लिए चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, समझे ना। ये स्टेप आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, बिजनेस में और जीवन में, ये सबके लिए है। अब जैसे कंप्यूटर को जरूरत कुछ होती है, ऐसे यहाँ भी जरूरत होती है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बाहर का कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की एंड वायरस फ्री एनवायरनमेंट। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, वो है बर्निंग डिजायर। एक जुनून पैदा करना है। जब ये जुनून पैदा करोगे ना, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको विश्वास रखना है, फेथ रखना है, श्रद्धा रखनी है। ये कहावत सुनी होगी, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, ये क्रिश्चियन बाइबल में लिखा है। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। आपका विश्वास का लेवल, श्रद्धा का लेवल कम नहीं होना चाहिए। और कंप्यूटर को वायरस फ्री रखना है। कोई भी आपको बोले ये धंधा छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकता है, ये सब लोग वायरस डालने वाले मिलेंगे, उनको एनकरेज मत करिए, उड़ा दीजिए। देखिए, डाउट हमारा सबसे बड़ा वायरस है। लोग आपके अंदर डाउट डालते रहेंगे, आपको डाउट से बचे रहना है, शंका नाम का वायरस से दूर रहना है। 2 और प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। पहला है सबको अनकंडीशनल फॉरगिवनेस देनी है, सबको, और सबको अनकंडीशनल लव देना है। ये दोनों चीज नहीं करोगे ना, आपका कंप्यूटर आगे नहीं बढ़ेगा। ये माइंड नाम का कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। अब सवाल यह है कि कौन सी एज से प्रोग्रामिंग हो सकता है। कोई भी एज से होता है। बच्चा माँ के पेट में आने के पहले से प्रोग्रामिंग होता है। टाइगर वुड इज द एग्जाम्पल। उनका पैदा होने के 4 साल पहले उनके पेरेंट ने बैठ के विजुलाइज किया था, सोचा था कि हमारा बेटा दुनिया का टॉप गोल्फ प्लेयर बनेगा, और आज वो है। बच्चा माँ के पेट में आने से पहले प्रोग्रामिंग उसका कर सकते हैं आप। बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसका प्रोग्रामिंग हो कर सकते हो। अपने अभिमन्यु का किस्सा सुना है। ये मेरा ब्रदर है जो IAS है। देखिए, वो जब मेरी माँ के पेट में था तो मेरी मदर ने 9 महीना तक भागवत का पठन किया था, डेली भागवत पढ़ती थी। उसकी वजह से वो सबसे ईमानदार आदमी बना। और देखिए, अभी गुजरात का सबसे पावरफुल आदमी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, अभी का जुलाई महीने का है। हसमुख अढ़िया सेट टू इनहेरिट कैलाश साथन लेगेसी इज द गुजरात मोस्ट पावरफुल ऑफिसर। अभी सरकार उनके इस पे चलती है, एडवाइस पे चलती है। ये सब कुछ मैंने मेरे घर में देखा है। बच्चा जब पालने में होता है तब उसका प्रोग्रामिंग करते हैं। शिवाजी महाराज का प्रोग्रामिंग पालने में हुआ था, जीजामा ने किया था, बहादुरी की कहानी सुना के। जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसका प्रोग्रामिंग टीचर करते हैं। टीचर आर दी वेरी पावरफुल प्रोग्रामर। और बड़े होने के बाद हम खुद अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मगर तब तक हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ये पूरा विज्ञान है। आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम पड़ा है उसका रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है, ये पूरा एक विज्ञान है जो हमें सीखना होगा। वी कैन ये वैसे स्टेप रीप्रोग्रामिंग के हैं। अब चलिए एक और काम करते हैं। आपका जो भी ये नेटवर्क मार्केटिंग में गोल है वो याद कर लीजिए। अब मैं आपको रिलैक्सेशन करवा के अल्फा में ले जाके वो विजुलाइज करवाता हूँ। आपको क्या करना है, मैं आज जो करवाता हूँ रोज करना है, ठीक है। चश्मे निकाल के साइड में रख दीजिए, कैमरा ऑन कर दीजिए, मैं देखूं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सब कम से कम अभी 5 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन करिए, ताकि मैं ऑब्जर्व करूं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, समझे ना। बस अभी तो 10 मिनट में प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है, आपको सिर्फ 5 मिनट कैमरा ऑन रखना है। ऐसा बैठ के
सीधा बैठना है, हाथ गोदी में रख के आंखें बंद करना है और मैं जो अच्छा करता हूँ ऐसा करिए। एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए अपने आंखों को बंद करें और अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर बनाए रखें। देखिए आपकी सांस कैसे चल रही है, हवा अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। धीमी और गहरी सांस, सांस के ऊपर अपना ध्यान, धीमी और गहरी सांस, सांस के ऊपर अपना ध्यान। Focus your attention to your breathing and see how air is going in and coming out. अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर बनाए रखें। धीमी और गहरी सांस, अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर बनाए रखें। अब मैं 1 से 3 की गिनती करूंगा, हर गिनती के ऊपर आप और रिलैक्स होते जाओगे। 3 के ऊपर आप अल्फा में चले जाओगे। 1 और रिलैक्स होते जा रहे हैं। 2 और रिलैक्स होते जा रहे हैं। 3 आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप गोल विजुलाइज करें, आंख के पर्दे पे देखिए कि आपका जो गोल है वो पूरा हो चुका है। आप 6 से बनना चाहते हो तो 6 से बन चुके हो, -1, -2, -3 बनना चाहते हो तो बन चुके हो। ये आप विजुलाइज करें। अभी आप जो भी विजुलाइज करोगे वो आपके जीवन में हकीकत बन के रहेगा। विजुलाइज योर गोल, फील करिए, आप खुशी महसूस करिए जो आपको वो गोल अचीव होगा तब होने वाली है। एड इमोशन टू योर गोल, जितना इमोशन ऐड करोगे उतना विजुलाइजेशन का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आंख के पर्दे पे देखिए, आप वो लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते थे। अब मैं 1 से 3 की गिनती करूंगा, फिर 3 के ऊपर आप अपनी आंखें खोलोगे, धीरे धीरे अल्फा में से बाहर आ जाओगे और पहले से बेटर फील करोगे। 1 2 3 open your eyes, become awake। हाथ घिस के आंखों पे दबाए और फिर अपनी आंखें खोले। आसान है, डिफिकल्ट है? बहुत आसान है। टाइम लगता है 1 मिनट। 1 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? डेली सुबह उठ के नहा धो के कहीं भी बैठ के आंखें बंद करके अपना गोल विजुलाइज करना शुरू करिए। यू विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट। सबकॉन्शियस माइंड को एक बार आपका गोल सही पता चल गया, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, अवसर खड़ा करेगा, आपके वो बताएगा ये अवसर है, इनको जाके मिल, ये आपका खरीदने वाला है। आपको इंट्यूशन के जरिए बताएगा ये कर वो कर, आपका जीपीएस चालू हो जाएगा। इंट्यूशन हमारा जीपीएस है। सबकॉन्शियस माइंड हमें इंट्यूशन के जरिए गाइडेंस देता है। तो ऐसा करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए एक प्रैक्टिकल अनुभव सबको करवा देता हूँ। हमारा माइंड बॉडी का कनेक्शन कैसा है वो देखते हैं। देखिए हमारे हाथ में चुंबकीय पावर नहीं है, मगर हम उत्पन्न करेंगे विजुलाइजेशन। देखिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ, बाद में आप करेंगे, डेमो करता हूँ। मैं सामने हाथ रख के आंखें बंद करके विजुलाइज कर रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरे दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं। मेरा राइट हैंड उत्तर ध्रुव है, लेफ्ट हैंड दक्षिण ध्रुव है। दोनों हाथ के बीच में आकर्षण हो रहा है, दोनों हाथ एक दूसरे से करीब होते जा रहे हैं, दोनों हाथ के बीच में जबरदस्त आकर्षण फील हो रहा है मुझे। ये मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। देखा मेरे साथ होता है वो आपके साथ भी होगा। आपको क्या करना है, कैमरा चालू करना है और ये एक्सरसाइज करनी है। मैं देख रहा हूँ सबको, गलत करोगे तो मैं बताऊंगा, सही करिए। 6 इंच की दूरी पे, और ऐसा बेंड नहीं रखना है, सीधा कोनी से सीधा रखना है, ठीक है? आपको विजुलाइज करना है। चलिए आंखें बंद कर, हाथ सीधा रखिए। आपने डॉक्टर समीर आपने सीधा नहीं रखा है, कोनी से मोड़ के रखा है, कोनी से सीधा कर दीजिए डॉक्टर समीर। 6 इंच की दूरी पे रखिए, आंखें बंद करिए और विजुलाइज करिए आपके दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं। एक हाथ उत्तर ध्रुव है, दूसरा हाथ दक्षिण ध्रुव है। गरिमा जी आप भी करिए, क्यों नहीं करती हो? चलिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। आंखें बंद करिए और विजुलाइज करिए आपके दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं। एक हाथ उत्तर ध्रुव है, दूसरा हाथ दक्षिण ध्रुव है। दोनों हाथ के बीच में जबरदस्त आकर्षण हो रहा है। विजुलाइज करिए, फील करिए।
दोनों हाथ के बीच में जबरदस्त आकर्षण हो रहा है। ऐसा विजुलाइज करिए, बिलीव करिए, सोचिए, फील करिए। जैसा जैसा आप विजुलाइज करोगे, फील करोगे, वैसे आकर्षण शुरू हो जाएगा, हाथ एक दूसरे से करीब आता जाएगा और करीब आता जा रहा है। विजुलाइज करिए, स्ट्रांगली फील करिए, विजुलाइज करिए। ओके, आंखें खोलिए। कितने लोगों को ये अनुभव हुआ बताइए? ये आकर्षण का अनुभव हुआ? मी लिखिए, मी। जिनको अनुभव हुआ आकर्षण का। संतोष, प्रीति, शिव, प्रवीण, अमित, श्याम, डॉक्टर समीर, संतोष, राय, राजेश, आशुतोष, वाह, सबको हुआ। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। अभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप उल्टा विजुलाइज करो, दोनों चुंबक के उत्तर ध्रुव है, ऐसा जाएगा, दूर जाएगा। इसका मतलब माइंड बॉडी को जो भी कमांड देता है बॉडी को फॉलो करना पड़ता है। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है, यूजेस है। एक चीज मैं करके दिखाता हूँ जो वंदिता जी ने सीखा है। वंदिता जी ने किया कि नहीं पता नहीं है। मैं इंसान को माइंड पावर से पत्थर बना देता हूँ, ऐसा। अभी यहाँ तो मैं लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, मेरा रिकॉर्डेड दिखा सकता हूँ। देखिए, मैंने एक लेडी को पत्थर बना दिया माइंड पावर से। मैंने नहीं बनाया, मेरे कहने पे वो खुद बन गई। देखिए उसका वीडियो। पत्थर बनी जैसा પછી તમને ઉપાડીને મૂકશું 1 એકદમ ટાઈમ 2 3 4 5 હજી વધારે ટાઈમ એકદમ ટાઈમ 6 7 8 9 and 10 પત્થર બની ગયા છે તમે હજી તરફ પાડો માથાથી નહીં very strong તમે પત્થર બની ગયા છો एकदम टाइट आई जाओ कह गया। देखिए इसके ऊपर एक मोटी लेडी को बिठा दिया मैंने, वजन 100 किलो वजन वाली। बेचारों ने सोफा पर 1000 लोगों के सामने किया था मैं। हजी ऊंचा बैठो, ओके हजी ऊंचा बैठो और कविता ले लो, चलो कविता कर दो। अरे नहीं मालूम तो सोफा पर बैठा मालूम नहीं बैठा तो नहीं और सोफा नहीं कर चलो नहीं उतार आप दिखाओ। हम फर्क है अच्छे 10 मिनट तुम्हें धीरे-धीरे शरीर में जोड़ो काटो 1 2 slowly relax your body 3 4 5 6 7 8 9 and open your eyes। माइक लॉक कर। देखा दोस्तों माइंड पावर से क्या क्या होता है। अब मैं पूछता हूं, आप अभी मुझे कितना मार्क दोगे? 4 कितना दोगे? 1 2 3 4 कम करना है, ज्यादा करना है? कितना दोगे? यूटिलिटी के हिसाब से, मेरी लैंग्वेज के हिसाब से, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हिसाब से। और इतना अच्छा सीखा है तो थैंक यू किसको कहोगे? वंदिता जी को, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में आई, उन्होंने आपके बारे में सोचा, आपको आगे लेके जाने का सोचा और उन्होंने ये मेहनत की मुझे बुक करने की, मुझे यहाँ लाने के लिए। सो थैंक यू वंदिता जी। और एक बात बताऊं, मेरा गुनी गुरु के ऊपर एक प्रोग्राम है। गुनी गुरु के ऊपर मेरा एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में वंदिता जी को भेज देता हूँ, प्रेरणा का झरना करके रिकॉर्डेड। इससे बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ है। वैसे हम 999 का बेचते हैं, मगर आपके लिए केंगन वाले हमारे दोस्त है, भाई लोग हैं, मैं भी केंगन वाला हूँ, तो आपके लिए 229 में सिर्फ मिलेगा आपको। मैं अभी 1 मिनट में मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। वंदिता जी आपको मैं अभी लिंक भेज देता हूँ और फिर आप क्या करेंगे, सबको भेज देंगे। ये आप जरूर खरीदे, आपको जिंदगी भर के लिए आपके पास रहेगा, आपकी फैमिली के पास रहेगा और आप इसको और डिटेल में सीख पाओगे। 1 मिनट है, मैं इसको वंदिता जी मैं आपको भेजता हूँ, आप सबको दे देना जिनको भी ऐसा लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना है। ये तो देखिए दोस्तों, वैसे 1 घंटे में तो ट्रेलर ही होता है, पिक्चर तो अभी बाकी रह जाता है। ये पिक्चर इसके अंदर आपको मिलेगा।
नंदिता जी मैंने आपको भेजा है ये, जिनको भी चाहिए वो इसको खरीद सकते हैं। एक मिनट, मिला आपको नहीं मिला? हाँ, ये मिल गया। एक काम करते हैं, मैं इसमें भी डाल देता हूँ, जिसको अभी करना है। सिर्फ 229 में लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा पूरा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स है प्रेरणा का जर्नल। ये जो आपने सीखा ना, उससे 5 टाइम 10 टाइम ज़्यादा नॉलेज है इसके अंदर। जिनको भी चाहिए वो करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, हमारे साथ मिलते रहना। गुणी गुरु नाम की मेरी कंपनी है, उसके ऊपर मेरे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। वंदिता जी भी जानते हैं सब कुछ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी कुल्हाड़ी की धार निकालते रहिए, माइंड नाम की कुल्हाड़ी की धार निकालते रहिए, सीखते रहिए, अपनी सक्सेस स्टोरी हमें बताते रहिए। और थैंक यू वंदिता जी, आपने मुझे बुलाया और मुझे मज़ा आया। ऑल द बेस्ट, सी यू देन, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। सर मेरे ख्याल से आप होस्ट हैं क्या? अलाउ कर दीजिए कि अनम्यूट कर सकें लोग, अगर आपने बंद किया था ना। हाँ, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, जिनको बात करनी है, कुछ सवाल पूछना है तो। अब समीर मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो हाँ हैंड रेस किया हुआ है। चलिए, मैंने अ, कर दिया। अभी आपको माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शानदार चीजें बताई। एक सवाल पूछूंगा सर कि सबकॉन्शियस माइंड को अपनी हेल्थ के लिए कैसे यूज करेंगे, इसके ऊपर कुछ 2 लाइन आप बता दें तो। वेरी गुड। मेरे गुणी गुरु के ऐप के ऊपर पॉजिटिव हेल्थ नाम का 3 घंटे का फ्री प्रोग्राम पड़ा है। गुणी गुरु आप डाउनलोड करो अपने इसके अंदर, फोन के अंदर, जी जी। एंड्रॉइड और दोनों में होगा पॉजिटिव हेल्थ नाम का प्रोग्राम। बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे हेल्थ के ऊपर तो कुछ करना ही चाहिए, और बिना पैसे का सेवा के नाम के लिए पॉजिटिव हेल्थ नाम का प्रोग्राम मैंने पूरा दिया है कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हम पॉजिटिव हेल्थ कैसे रख सकें। आप देख सकते हैं कि मैं 74 में भी कितना हेल्दी रहता हूँ, मैं 16 घंटा कैसे काम करता हूँ। ये सब प्रोग्रामिंग, आपको हेल्थ के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो आप सब लोग करिए, गुणी गुरु नाम की ऐप है मेरी, उसमें जाके फ्री प्रोग्राम में जाइए। फ्री प्रोग्राम में मेरा पॉजिटिव हेल्थ का 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा, एक्सरसाइज के साथ। तो आपको बहुत डिटेल में सीखने को मिल जाएगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, और वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ किताब है जो आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। So, और कोई Vandita, सवाल you है? can talk now. Vandita, you can talk now. If you want to say something. हाँ जी, और कोई सवाल है तो बताइए। संतोष जी, एक वंदिता फिर से अनम्यूट करके बात करिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया, काफी लोग अनम्यूट हो गए थे। अनम्यूट करिए। हाँ जी, यस। Yeah, Jiten sir, thank you so much for the wonderful session. हम सबको बहुत ज़्यादा insight मिली, and it is because of Santosh ji that I could approach you to do the session. So thank you Santosh ji, thank you very much. And बहुत ही powerful session था sir. And if people would like to connect with you directly, I would share your details with your due permission. And thank you once again. और अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं सर से। जितेंद्र जी तो एक म्यूट क्वेश्चन है। है सलिल नहीं, जी का नहीं। एक क्वेश्चन है। थैंक यू मैम, जीते थैंक यू सो मच। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। यस। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कई बार ये होता है कि जैसे मेरे मेंटर हैं प्रमोद सर, मुझे कुछ समझाते हैं रिगार्डिंग फॉर कैंगन, बट सर आई डोंट नो कि मतलब मैं सर से बात कर रहा हूँ, सर की आंखों में आंखें डाल के मैं बात करता हूँ, उनकी बात को सुनता हूँ, बट जो दिमाग मतलब समझ में नहीं आता, सर कुछ बोल रहे हैं, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। तो सर उस कंडीशन में मतलब कैसे, मतलब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? उसको हम मतलब कंसंट्रेटली कैसे उसको मतलब कंट्रोल लेकर के बात को समझ सकते हैं? सर वो किस टाइप का सर माइंड रहेगा? सर आप जितेंद्र सर आप सर आप mute- हाँ, वो आप- जो प्रेरणा का जन्म मैंने बोला ना 229 का ये लिंक, उसमें ये जवाब है सब। ये देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा उसके अंदर। थैंक यू और सो मच डिटेल में सर। मुझे सिखाना पड़ेगा, जो अभी वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे 9:30 बजे से मेरा और कमिटमेंट है।
तो बट हमारे साथ टच में रहिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। गुनी गुरु ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर फ्री प्रोग्राम भी है, पेड प्रोग्राम भी है। खास करके प्रेरणा का चरना सब कैंगन वाले के पास रहना चाहिए। यही प्रेरणा का चरना प्रोग्राम ये सेफ शॉप वालों ने मेरे 5 लाख खरीदे हैं, 5 लाख खरीदा है, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये जो देखेगा वो अपने इसमें आगे बढ़ेगा। तो आप भी अगर वो वॉलंटरली ये खरीद के इस्तेमाल करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक डाली है, मैं वंदिता जी को भी लिंक दे दिया, अगर आपको यहाँ से नहीं मिली तो वहां से ले लीजिए। ओके, जरूर जवाब मिलेगा उसका, उसके अंदर। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। Thank you, sir. Thank you so much. And it was really a great session. And I hope आप सबको वैल्यू मिला होगा। और जैसा डॉक्टर जितेंद्र सर ने कहा, अभी ग्रुप पे भी शेयर कर दे रहे हैं लिंक। तो प्रेरणा का झरना आप ऑडियो सुनिए, और बहुत सारी चीजें 1-1.5 घंटे में कई बार प्रैक्टिस में नहीं आ पाती हैं। आपको काफी इंसाइट तो मिल गया, पर आपको ये बार बार रिपीट करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। एक दिन विजुलाइज करने से गोल पूरा नहीं होगा, लगातार विजुलाइज करना होगा। तो वो आपको टेक्निक मिल गया है, अब टेक्निक को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस टेक्निक को लगातार इस्तेमाल करिए, और अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं आप रिजल्ट क्रिएट करिए। बाकी और ज्यादा आपको सीखना है तो गुनी गुरु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसा जितेंद्र जी ने बताया। और बहुत सारे उसमें फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप सुनिए। और साथ में मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सीखने के लिए तैयार रहिए। ऑलवेज अपने ऊपर अपना कमाई का 10% जरूर इन्वेस्ट करिए, ताकि इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते रहें। आगे अभी सेल्स के ऊपर, सेल्स क्लोजिंग के ऊपर एक प्रोग्राम हम करने वाले हैं, तो आपको जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनका हर सेल्स जहाँ पे भी जा रहे हैं वो क्लोज हो, ज्यादा से ज्यादा उनके पार्टनर्स बने, तो वो प्रोग्राम में भी आइए। लखनऊ में कंडक्ट करेंगे, 2 दिन का प्रोग्राम होगा, तो वो भी आप जरूर अटेंड करिए। आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, और आगे भी अभी मिल जाएगी। मधु जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मधु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट। मधु जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कंफर्म कर लेंगे। जी मधु जी। सर 199 शो हो रहा है। हाँ, उसमें टेक्स्ट डाल के आ जाएगा शायद, आप करिए, जितना भी शो हो रहा है कर लीजिए। ठीक ठीक है, ओके सर। उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा तो वो 229 हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड इट वाज रियली अ माइंड ब्लोइंग सेशन। अब कल मिलते हैं फिर एक नए स्पीकर के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। सो मैंने सबको अनम्यूट किया है, आप थैंक यू बोल सकते हैं, गुड डे बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष जी। थैंक यू वंदिता जी, थैंक यू मैम, गुड डे सर, Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वंदिता जी, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू संतोष जी। भैया साहब बहुत बहुत धन्यवाद सबको। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।